हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग यूपीएसआई 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जिसमें मैं मैथ सेक्शन का जो नंबर सिस्टम जो टॉपिक है, पहला यहां पर मैंने सिलेक्ट किया है नंबर सिस्टम। ऐसे ही कई सारे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ्स में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिकों पर मैं वीडियो लाने वाला हूं। ठीक है, अलग अलग वीडियो लाने वाला हूं और उन सारे टॉपिकों से इन 54 शिफ्टों में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को मैं इस वीडियो अलग अलग वीडियो के माध्यम से सॉल्व करूंगा। ये तो मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं नंबर सिस्टम का टॉपिक यहां पर सेलेक्ट किया हूं। तो नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं टोटल 54 शिफ्ट में, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप लोग अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली वीडियो को पाने के लिए दोस्त आप लोग नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर दें, ताकि जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। और एग्जाम के पहले आप लोग सारे वीडियोस देख के जाओ, ताकि आप लोगों को जो है अच्छी परफॉर्म आप लोग एग्जाम में कर पाओ 2025 के एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करना बहुत ही मायने रखता है आप लोगों के आगामी एग्जाम के लिए, जिससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नंबर सिस्टम का यहाँ पर मेरा पहला वीडियो है, जिससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं नंबर सिस्टम के वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर दिया गया है 700 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है 46, 42, 39 और 52। और ये जो क्वेश्चन है दोस्त 12 नवंबर 2021 में ये जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसमें पूछा गया था। तो 700 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो 3 और 5 दोनों से विभाजिता का जो नियम है उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर 3 और 5 दोनों का पूछा है तो 3 और 5 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 3 और 5 का जो एलसीएम होता है दोस्त 15 होता है। क्या होता है? 3 और 5 का जो एलसीएम होता है वो 15 होता है। तो 700 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 15 से, तो कितनी बार में जाएगा देख लीजिए। 15 चौको 60, 15 पचे 75, मतलब कि 4 बार में यहाँ पर जा रहा है। 60 हो गया, 10 बचा 100 हुआ। ठीक है, 15 पचे 75, 15 छक 90, मतलब कि 46 बार पूरा यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो 46 बार दोस्त 700 तक कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो 46 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर दोस्त जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 46। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप लोगों के यूपीएसआई के एग्जाम में। तो यहाँ पर दिया गया है दी गई छवि में x का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लास्ट से देखते हैं। यहाँ पर 1296 का हम लोग रूट निकालेंगे पहले, उसके बाद से यहाँ पर 180 से उसको घटाएंगे, फिर 180 से घटाने के बाद जो आएगा वो भी रूट में है तो उसका रूट निकालेंगे। ठीक है, फिर उसको 2316 से घटाएंगे। ऐसे ऐसे करते हम लोग यहाँ तक आने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लास्ट से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो 1296 है वो किसका स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर दोस्त ये 36 का है। किसका है? 36 का। तो 180 से अगर हम लोग 36 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर हम लोग माइनस कर लेते हैं। 180 से 36 माइनस करेंगे तो 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ 7 से 3 जाएगा, आप लोगों का हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पर 1 बचा 144। तो यहाँ पर आ गया क्या 144। तो हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं रूट में 144 हो गया। ठीक है, तो 144 किसका स्क्वायर रूट है? तो यहाँ तो 12 का रूट स्क्वायर रूट है ना, तो यहाँ पर 12, तो 12 यहाँ पर हो गया। 12 12 में 144 होता है। तो अब 12 को यहाँ से 2316 से घटाएंगे, तो इसको भी घटा लेते हैं। 2316 से हम लोग 12 घटा लेते हैं। 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2314 आएगा। कितना आएगा? 2314 आ जाएगा। तो 2314 जो आया है ये किसका स्क्वायर रूट है? ठीक है, ये आप लोगों का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2314। ये आप लोगों का 48 का रूट है। ठीक है, किसका रूट है? 48 का। अब इसको हम लोग भाग करेंगे, यहाँ भागा का जो है सिंबल यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर जो 121 किसका रूट है? तो यहाँ पर 11 का रूट है। तो 587 से माइनस करेंगे 11 को, तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ से 11 माइनस कर लो तो 7 से 1 गया 6, 8 से 1 गया 7 और 5 576 आया। अब यहाँ पर लिख लेंगे 576 भागा 48 हो गया 576। यहाँ पर ये रूट में है 576। ठीक है, 576 अब किसका रूट है? तो यहाँ पर 24 का हो जाएगा। 24 भागा 48 हो गया, मतलब कि
24 भागा 48, मतलब 24 को हम लोग भाग दे रहे हैं 48 से, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 0.5 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पर डिवीजन का साइन है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर दोस्त पॉइंट को यहाँ पर निगलेक्ट हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि दो दो अंक के बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दो दो जो है डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगे हुए हैं। मैं यहाँ पर पेन चूज कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 डिजिट के बाद यहाँ पर भी पॉइंट लगा है, 2 डिजिट के बाद यहाँ पर भी पॉइंट लगा है, 2 डिजिट के बाद यहाँ भी, ठीक है। तो सभी को हम लोग निगलेक्ट कर लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 3136 है, यहाँ पर ये पॉइंट अगर हटा दिए, यहाँ से पॉइंट इसको हटा दिए, यहाँ से पॉइंट इसको हटा दिए, यहाँ से इसको हटाएं, यहाँ से इसको हटाएं, तो ये 3136 बन गया, ठीक है। 3136 जो है वो किसका जो है रूट है, तो वही 56 का है। और 324 किसका है, तो ये 18 का है। और 784 क्या है, ये 28 का है। और यहाँ पर 1296 किसका है, ये 36 का है। ओके, तो यहाँ पर गुणा हो गया, यहाँ पर भागा हो गया, यहाँ पर गुणा हो गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं, 36 हो गया, गुणे यहाँ पर 28 हो गया, यहाँ पर भागा, यहाँ पर 18 हो गया, और उसके बाद से यहाँ पर 56 हो गया, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर पहले हम लोग बोर्ड मास का रूल यहाँ पर फॉलो करेंगे, और यहाँ पर बोर्ड मास की रूल में क्या कहता है, पहले डिवाइड वाले को करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 गुणे यहाँ पर 28 भागा, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर गुणे 56 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कटता है उसको काट लेते हैं। यहाँ पर दोस्त 2 9 18 हो जाएगा, 2 9 18, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 8 16 हो जाएगा। ओके, अब 9 से अगर यहाँ 3 से, ये 3 त्रिक का 9, और यहाँ पर 3 एक नम 3, 3 दूना 6, अभी भी कटेगा, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, ठीक है। अब 28 गुणे 4, यहाँ पर 28 गुणे 28 हो गया, तो 28 गुणे 28 यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 8 64, यहाँ पर 4 6, 8 दूना 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा आप लोगों, 16 4 20 और 2 22 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16, 6 हाथ में आया 1, 2 दूना 4 1 5, यहाँ पर 4 6 2 8 हो जाएगा आप लोगों का, 5 और 2 7 हो जाएगा, 784। और यहाँ पर 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो गुणे 4 करेंगे, तो 4 चौको 16, 6 हाथ में आया 1, 4 8 चौको आप लोगों का 32 हो जाएगा, 32 1 33 हो जाएगा, 3 और हाथ में आया 3, 7 चौक 28, 29 30 और 31, मतलब कि आ गया कितना, 3 1 3 6, कितना आया, 3 1 3 6 आप लोगों का आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्त हमने पॉइंट कितने डिजिट के बाद हमने यहाँ पर हटाया था, तो 2 डिजिट के बाद हटाया था। तो यहाँ पर दोस्त 3136 के बाद यहाँ पर जो 36 है, ये 2 डिजिट के बाद हम लोग क्या लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, 31.36 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा 11 से विभाज्य है, ठीक है। मतलब कि ये भी डिविजिबिलिटी रूल के आधार पे यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो ऑड नंबर है, मतलब कि ऑड पोजीशन पे जितने भी नंबर हैं उनको इवन पोजीशन पर जितने भी नंबर हैं उनसे माइनस करेंगे। अगर उनसे माइनस करने के बाद यहाँ पर दोस्त अगर 0 आ रहा है, या तो 11 आ रहा है, या तो 11 का कोई फैक्टर आ रहा है, ठीक है, 11 का कोई मतलब कि गुणे जा रहा है, तो यहाँ पर वो नंबर आप लोगों का 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम लोग पहले से चेक करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, 9 2 कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का ऑड पोजीशन पर है, तो 9 2 आप लोगों का 11 हो जाएगा, 11 0 11 11 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा। और अगर हम लोग इवन पोजीशन पर जो डिजिट्स हैं या नंबर हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, तो 7 9 कितना हो जाएगा आप लोगों का 16, 16 4 आप लोगों का 20 हो जाएगा। मतलब कि 17 - 20 यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए 17 20 के बीच डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पर आप लोगों का 3 का है, तो ये आप लोगों का बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, यहाँ पर देख लीजिए 2 और 9 कितना होता है, 9 10 11 हो गया, 11 और 0 11 हो गया, 11 8 19 हो गया, ये भी 19 हुआ। उसके बाद यहाँ पर इवन प्लेस पे यहाँ पर 8 9 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 9 8 17 हो गया, 17 और 3 20 हो गया, मतलब कि 1 21 हो गया। मतलब कि इसके बीच जो डिफरेंस है आप लोगों का निकल के आ रहा है 2 का, ठीक है, तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, यहाँ पर देख लीजिए 2 9 कितना हो जाएगा, 9 10 11 हो गया, 11 0 11 11 8 1 19 हो गया, यहाँ पर भी 19 है। और यहाँ पर 6
9 कितना हो गया, 9 6 आप लोगों का 15 हो गया, 15 4 कितना होता है 19 होता है। मतलब कि यहाँ पर 19 माइनस 19 आप लोगों का 0 आ गया। तो ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। इस क्वेश्चन को ये भी आप लोगों का विभाजिता पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इसका जो थोड़ा टाइप है ना वो सीधे ना देखिए, थोड़ा सा अलग टाइप से दिया है। यहाँ पर दिया है यदि यन, यहाँ पर देखिए कोडिंग कर दिया है, मतलब कि नंबर की जगह पर कोड कर दिया है। यहाँ पर लेटर दे दिया है यन कैपिटल एन 5921 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात करें। मतलब कि यहाँ पर n की जगह पर कौन सा नंबर होना चाहिए कि मतलब कि ये 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर या तो 0 मतलब कि मतलब जो इवन प्लेस पर जितने भी डिजिट है उनका जो सम है, और जो ऑड प्लेस पर जो डिजिट है उनका जो सम है, उनको उनके बीच जो डिफरेंस है या तो 0 है या तो 11 या तो 11 का कोई गुणज है। ठीक है, तब जाके यहाँ पर 11 से ये विभाज्य हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो ऑड प्लेस पर जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम कितना है। तो यहाँ पर आप लोगों का हो गया देखिए ये है, और उसके बाद से ये है 9 1 10, 10 प्लस n हो गया, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो इवन प्लेस पर क्या है 5 और 2 है। 5 2 कितना होता है 5 6 7 होता है ना, तो 7 होता है। तो ऐसा यहाँ पर क्या नंबर लें कि मतलब कि घटाने पर यहाँ पर क्या आ जाए 0 है, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं आएगा, 11 आएगा। 0 कब आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले से ही बड़ा नंबर दे रखा है 10 है, तो 10 में से 10 में कितना भी छोटा यहाँ पर रखें, अगर 11 रख रहे हैं, 11 से 7 अगर घटा रहे हैं तो तब भी यहाँ पर आप लोगों का कितना आएगा 4 आ जाएगा, बचेगा ना। तो यहाँ पर 0 मतलब कि यहाँ पर 11 लाना है हमको, 11 0 तो आ नहीं सकता। तो n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे कि मतलब कि 7 घटाने पर वो 11 आ जाए। तो यहाँ पर दोस्त 17 मतलब कि 7 है, तो n की जगह पर अगर हम लोग रख ले रहे हैं 8 रख ले रहे हैं। ठीक है, 10 प्लस यहाँ पर 8 रखेंगे माइनस 7, और 10 8 18 हो गया, 18 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्त n की वैल्यू जो है वो 8 होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके यहाँ पर दोस्त वो 11 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या है जो 4 है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है ये आप लोगों का शेषफल मतलब कि रिमाइंडर पे आधारित क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं तो चलिए देख लेते हैं। तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 23 का जो पावर है 32 है डिवाइडेड बाई 5 to 9। ओके, तो मतलब कि 23 का पावर 32 है, इसको अगर 529 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल ज्ञात करना है। तो कैसे शेषफल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर दोस्त आप लोग इसको तोड़ेंगे। जो आप लोगों का 23 का जो पावर है 32 है, 23 का जो पावर है 32 है, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर दोस्त आप लोग लिख सकते हो 23 का स्क्वायर करके यहाँ पर ऊपर लिख सकते हो 16। ठीक है, 16 दुना अगर कोष्टक हटा रहे हैं तो 16 दुना 32, यहाँ पर 23 का क्या हो जाएगा पावर फिर से 32 हो जाएगा। तो इसको हम लोग अंदर स्क्वायर कर लेंगे, 16 को हाफ करके यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर कर लेंगे 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है आप लोगों का 529 होता है। कितना होता है 529, 23 का स्क्वायर होता है 523 का, यहाँ पर 16 पावर हो गया, और यहाँ पर 529। इससे जब इसको कट करेंगे तो 1 का पावर 16। ठीक है, ये एक देखिए एक कैसे आया 529 से पूरा पूरा कट गया ना, रिमाइंडर यहाँ पर कोई भी शेष नहीं बचा। तो रिमाइंडर शेष नहीं बचा तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है किसी संख्या के यहाँ पर दिया है किसी संख्या के 5/6 का मान 675 है। तो 5/6 का मान 675 है, तो उस संख्या का 9/20 ज्ञात करना है। मतलब कि किसी संख्या मान लेते हैं x मान लेते हैं उस संख्या को उसका जो है 5/6 है, इसका जो मान है 675 है। ठीक है, तो पहले तो x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 6 को उधर भेजेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 675 गुणे 6 बटे यहाँ पर 5 जो है वो नीचे आ जाएगा। 5 से इसको कट करेंगे तो 5 का नंबर 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 16 17 हो जाएगा, 25 5वां 25 हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 6×5 30 होता है। तो 0 यहाँ पर और हाथ में आए 3, 6 3 18 और 3 हो जाएगा आप लोगों का 21, एक हाथ में आए 2, 6 का नंबर 6 7 8 हो जाएगा, 810 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई निकल के 810 आई। अब यहाँ पर पूछा उस संख्या का 9/20 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्त x की वैल्यू जो 810 आया है 810, इसका 9/20 कितना होगा ये पूछा है क्वेश्चन में। तो 0 से 0
कट हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से ये काटेंगे तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 2 चौक को 8 हो जाएगा और बचा 1, 2 पचे 10 हो जाएगा। अब 81 का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे किसमें, 4.5 में। किसमें करेंगे, 4.5 में। तो यहाँ पर दोस्त मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर 4 एक नम 4 हो जाएगा और 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा आप लोगों का 1 4 और 4 2 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। पॉइंट एक डिजिट के बाद लगा था तो 3 6 4.1। ठीक है, 3 6 4.1, सॉरी यहाँ पर 5 एक नम 5 था ना, यहाँ पर 5 एक नम 5 हुआ था, तो यहाँ पर भी 5 आएगा। मतलब कि जो आंसर होगा आप लोगों का 364.5। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ पर दोस्त आप लोगों का यहाँ पर डेसिमल में दिया है, इसका भिन्न ज्ञात करना है। मतलब कि इसको भिन्न रूप में कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है 0.468668। ठीक है, तो यहाँ पर रिपीटिशन किसका कितनी बार हो रहा है ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, 86 का 86 का। ओके, मतलब कि 46 उसके बाद से सॉरी यहाँ पर 68 का 68 का 68 का यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये गलत है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0.4 और 68 पर बार लिख सकते हैं ना, 0.46 और 468, केवल 68 पर बार लगाएंगे क्योंकि रिपीटेशन 68 का ही हो रहा है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये बार वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पॉइंट के बाद जो पूरा नंबर है उसको लिखेंगे 468 और जितना यहाँ पर 468 यहाँ पर पूरा लिखेंगे और जितने पर बार नहीं लगा है उसको -4 कर लेंगे। ओके, उसके बाद से जितने पे बार लगा है उतना 9 लिख लेंगे और जितने पे बार नहीं लगा है उसमें से उतना 0 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 468 से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 464 बचेगा ना, 464 बचेगा। 464 से अगर हम लोग यहाँ पर 990 यहाँ पर लिख लेंगे, नीचे 990 है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर दिया है। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि भिन्न के रूप में लिखना है तो भिन्न के रूप में हमको ये मिल गया। अगर इसको और छोटा करना चाहते हो तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा ये जो है भिन्न, और भी छोटा हो जाएगा, तो लेकिन हमको काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में ये भिन्न यही जो फ्रैक्शन है यही दिया है, तो ये वाला आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो गाइज बार वाले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, मतलब कि अलग अलग टाइप के जो बार वाले क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 1 मिनट, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर दूं। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर यहाँ पर 0.3 है, 3 पर बार लगाया है, ठीक है, और अगर यहाँ पर 0.286 है, तीनों पर बार लगाया है। ओके, मतलब कि इसका रिपीटेशन यहाँ पर 3 का रिपीटेशन हो रहा है, उस रिपीटेशन से बचने के लिए यहाँ पर 3 पर बार लगा दिए हैं। ठीक है, उसको लिखना ना पड़े इसके लिए हमने 3 पर बार लगा दिया, इससे पता चलेगा कि 3 का रिपीटेशन यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर 3 डिजिट जो है 286 इसका रिपीटेशन हो रहा है। उसके बाद से यहाँ पर लिख लेंगे 0.986, यहाँ पर केवल 86 पर बार लगाया हमने। उसके बाद से यहाँ पर लिखेंगे 0.846, यहाँ पर केवल 6 पर बार लगाया हमने। ठीक है, उसके बाद से ये सभी क्वेश्चन अभी बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। उसके बाद से यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर 0 पॉइंट, अब यहाँ पर पॉइंट के पहले भी हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 2 ले रहे हैं। ठीक है, 2.869। ठीक है, 869 यहाँ पर तीनों पर लगाए नहीं, ये 69 पर लगा दे रहे हैं। ठीक है, केवल 2 डिजिट पर लगा दे रहे हैं क्योंकि तीनों वाला यहाँ पर है। उसके बाद से कोई और नंबर लेते हैं तो 5.843, इस बार एक पर ही बार केवल लगाते हैं। उसके बाद से फिर लेते हैं यहाँ पर 8.028। ओके, और यहाँ पर केवल 8 पर बार लगाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया 3 लिखेंगे, मतलब पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसको लिखते हैं। अगर इसके पहले कोई नंबर होता तो उसको माइनस कर लेते हैं जिस पर बार नहीं लगा होता है। ओके, और यहाँ पर नीचे लिखेंगे जितनी पर बार लगा उतना बार 9 लिखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा। और इसको कैसे लिखेंगे, तो पूरा नंबर हम लोग लिखते हैं, मतलब कि पूरे पर बार लगाए तो 286 और जितनी पर बार लगा है 999, 3 पर बार लगा है 3 डिजिट पर तो उतनी बार 9 हम लोग लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। उसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्त पूरा नंबर लिखते हैं 986 और यहाँ पर माइनस कर लेते हैं किसको, जिस पर बार नहीं लगा है, जिस पर बार नहीं लगा है उसको माइनस कर लेते हैं बट्टे यहाँ पर जितनी पर बार लगा है उतना बार 9, 2 पर बार लगा है तो 2 बार 9 और जितने पर बार नहीं लगा है उतनी बार 0। ओके,
तो ये हो जाएगा, जब इसको माइनस करोगे जो भी नंबर आएगा, जैसे कि यहाँ पर 86 है, यहाँ पर 9 माइनस करोगे आप लोग तो कितना आएगा, 6 यहाँ से माइनस हो जा रहा है, 3 मतलब कि यहाँ पर 80 और 3 मतलब कि 77। ओके 77 यहाँ पर आप लोगों का 977/990, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 846 लिखते हैं, माइनस में हम लोग करते हैं 84। ओके माइनस में 84 करेंगे और यहाँ पर जितने पर बार लगाए उतना 9, उतनी बार 9, और जितने पर बार नहीं लगाए 2 डिजिट तो 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। अब इसको माइनस कर लो और जितना आएगा उतना बटे 900 हो जाएगा। ऐसे ये लगेगा यहाँ पर क्वेश्चन। इसको यहाँ पर देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का है, यहाँ पर पहले जो नंबर है वो दे रखा है, जीरो की जगह पर यहाँ पर नंबर दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्त हम लोग क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे, पहले ही प्लस कर लेंगे, उसके बाद से जैसे पहले हमने सॉल्व किया वैसे ही सभी को सॉल्व कर लेंगे। मतलब कि टोटल लिखेंगे 869 और माइनस क्या करेंगे, किसको माइनस करेंगे, जिस पर बार नहीं लगा है, मतलब कि -8 कर लेंगे। ठीक है बटे यहाँ पर दोस्त जितने पर बार लगा है यहाँ पर उतनी बार 9 और जितने पर बार नहीं लगा है उतना 0 लिख लेंगे। ठीक है तो ये इसको सॉल्व करोगे जो आएगा आप लोगों का वो आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दोस्त पहले 5 लिखेंगे, 5 प्लस लिखेंगे, 843 पूरा लिखेंगे और माइनस कितना करेंगे, जितने पर बार नहीं लगा 84 करेंगे और बटे यहाँ पर दोस्त जितने पर बार लगाए उसको 9 लिख लेंगे और जितने पर बार नहीं लगाया उतनी बार 0 लगा लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे, 8 प्लस लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर दोस्त पॉइंट 0, यहाँ पर 0 पर बार नहीं लगा है, 2 पर बार नहीं लगा है, 8 पर बार लगा है। ठीक है तो यहाँ पर 0 ना लिखे, यहाँ पर दोस्तों 28 ही केवल लिखेंगे और माइनस करेंगे किसको, 2 को। 02 कर लिखते तब भी वही बात पड़ती, और केवल 2 लिख रहे हो तब भी वही बात पड़ेगी। तो 28 माइनस 2 करोगे, बट यहाँ पर जितने पर बार लगा है उसको 9 लिखेंगे और कितने पर बार नहीं लगा है तो 2 पर बार, यहाँ पर 0 यहाँ पर भी काउंट होगा तो यहाँ पर डबल 0 हो जाएगा। ठीक है तो इसको सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बार वाले से रिलेटेड क्वेश्चन बन पाते हैं वो हमने आप लोगों को बताया कि इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ये टाइप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल रहता है, तो इस संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है तो अगर दोस्त ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अगर 43 से जो पहला जो जिससे विभाजित किया जा रहा है तो इस संख्या से अगर ये वाली जो संख्या है पूरी तरीके से विभाजित हो जा रही है, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो 645 से विभाजित करने पर जिस नंबर को यहाँ पर दोस्त 40 शेषफल आ रहा है, ठीक है 40 शेषफल आ रहा है, उसी को यहाँ पर दोस्त 43 से हम लोग विभाजित कर देंगे। ठीक है 43 से जब विभाजित कर देंगे तो ये तो 40 पूरा जाएगा नहीं, तो यहाँ पर दोस्त यही आप लोगों का रिमाइंडर बच जाएगा 40। ओके तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है 40 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्त 13 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था। सो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ दिया है 2 अंकों का योगफल जो है वो 12 दिया है और इनके व्युत्क्रम का योगफल 4/9 दिया है, तो इन अंकों में सबसे बड़ा अंक ज्ञात करें। तो पहले तो हम लोगों को अंकों को फाइंड करना पड़ेगा, तो x प्लस मान लेते हैं एक नंबर जो है वो x है और दूसरा जो नंबर है वो y है और इनका जो योगफल दिया है वो 12 दिया है। फिर से यहाँ पर दूसरा जब लेंगे तो यहाँ पर दोस्त इनका व्युत्क्रम मतलब कि x को यहाँ पर 1/x लिख सकते हैं और यहाँ पर y को, इसका y का व्युत्क्रम 1/y हो जाएगा। ठीक है तो इसका जो योगफल दिया है वो कितना दिया है, 4/9 दिया है। ओके अब यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे xy, तो xy ही रहेगा और x से x कट जाएगा, ऊपर y हो जाएगा, यहाँ से y कट जाएगा, x बचेगा। ठीक है इज इक्वल टू 4/9, ये हो गया 4/9 हो गया और 4/9 जो हुआ है और यहाँ पर जो एक्स वाई इधर आ जाएगा तो y और प्लस x इज इक्वल टू 4xy/9। ठीक है ये हो गया। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, जो 4x यहाँ पर y है, y प्लस xy, ठीक है 4xy/9 हो गया। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर y प्लस एक्स है, इसको चाहे x प्लस वाई लिखो चाहे y प्लस एक्स लिखो। ठीक है तो इसका जो ये योगफल है दोस्त आप लोगों का 12 हो गया, यहाँ पर दिया गया है तो 12 लिख लेंगे, 12 बराबर 4xy/9 हो जाएगा। 9 इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा xy इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 9 और अपन में 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है और 9 त्रिक आप लोगों का xy इज इक्वल टू हो जाएगा 27, मतलब कि x का गुणा अगर हम लोग y में करते हैं तो 27 आ रहा है। ऐसे दो नंबर क्या होंगे, तो यहाँ पर हम लोग 9 एक नंबर को ले लेते हैं और दूसरे नंबर को 3 ले लेते हैं। अगर इनका योगफल करते हैं
तो यहाँ पर 12 आता है 9 3 का, और अगर यहाँ पर गुणा कर रहे हैं तो 27 आ रहा है, तो एक संख्या आप लोगों का 9 हो जाएगा, एक संख्या आप लोगों का 3 हो जाएगा। और इसमें पूछा क्या है, इन अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों का दोस्त 13 नवंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। दो अंकों वाली संख्या की अंकों का अनुपात 4:3 है और अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जा रही है, नई संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेंगे, और यहाँ पर देख सकते हो दो अंकों वाली संख्याओं के अंकों का अनुपात जो है 4:3 है। मतलब कि अगर हम लोग 6 9 देखें, यहाँ पर इसका जो रेशियो है 4:3 है कि नहीं है, तो 4:3 यहाँ पर 6 9 को अगर कट करेंगे तो 6 और 9 को कट करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये उस रेशियो में नहीं है। 70 को अगर चूज कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 71 भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 6 8 को अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 से कट करेंगे, 2 3 6 2 चौको 8। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3:4 के रेशियो में यहाँ पर है, और पहले ये किस रूप में रहा होगा, 8:6 के रूप में रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो दो अंकों वाली संख्याओं के अंकों का अनुपात जो है इतना है, और अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 हो जा रहा है। मतलब कि जो ये मूल संख्या से 18 कम हो जा रहा है, मतलब कि 86 पहले था, अब जब बदल दे रहे हैं इसका जो अनुपात है 6 8 हो जा रहा है, तो ये मूल संख्या से कितना कम हो जा रहा है, 86 से 68 कितना कम है, तो 18 कम है। तो नई संख्या ज्ञात करें तो 68 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन से इसको चेक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है एक संख्या को 405 से विभाजित करने पर 30 शेषफल रहता है, तो इसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। ये 13 नवंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो 405 को अगर हम लोग यहाँ पर 27 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो यहाँ पर 30 से हम लोग 27 को डिवाइड कर लेंगे, जो इसका शेषफल बचा है उसी को 27 से विभाजित करके देख लेंगे, तो जो शेषफल आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले चेक कर लेते हैं 27 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 27 से 40 एक बार में जाएगा, तो यहाँ पर बचा कितना, 3 और 10 13, मतलब कि 135। अब 27 से हम लोग जो है 27 से कितनी बार जाएगा, 135, तो 5 बार ले जा रहे हैं, 5 31 5 7 35, यहाँ पर 5 3 5 2 10 13, मतलब कि यहाँ पर 5 बार में जा रहा है 15। ठीक है, 15 बार में 27 से अगर 27 गुणे 15 कर रहे हैं, 405 पूरी तरीके से कट जा रहा है। तो मतलब कि अब 30 को हम लोग 27 से ही डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर दोस्त जो रिमाइंडर बचेगा एक बार जाएगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर विभिन्न ज्ञात करना है, तो ये भी बार वाले क्वेश्चन है, तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, मैंने क्योंकि इसके जितने भी टाइप बन पाते हैं वो सारे टाइप हमने बताए हैं आप लोगों को, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये यूनिट डिजिट से है, तो यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं दोस्त आप लोगों की यूपीएसआई के एग्जाम में। यहाँ पर दिया है 257 पर पावर 45 है, यहाँ 248 पर पावर 73 है, में इकाई अंक ज्ञात करना। ये 13 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ आप लोगों को चीजें बता दे रहा हूँ, जैसे कि 9 पर पावर अगर ऑड है, 9 पर पावर अगर ऑड है तो इसका जो यूनिट डिजिट होता है वो 9 ही आता है। ठीक है, और 9 पर अगर पावर इवन में कोई संख्या दिया है तो इसका जो यूनिट डिजिट आता है वो 1 आता है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम लोग 4 का पावर ऑड लेते हैं, 4 का पावर ऑड लेते हैं, तो यहाँ पर जो आप लोगों का यूनिट डिजिट आता है वो 4 आता है। ऐसे ही 4 पर अगर पावर हम लोग इवन नंबर लेते हैं तो जो यूनिट डिजिट आप लोगों का आता है वो 6 आता है। तो ये चीज आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। और एक चीज और मैं बता दूं दोस्त, अगर आप लोगों का यूनिट डिजिट आप लोगों का 1 है, 5 है, 6 है, 0 है, इसका पावर कुछ भी हो, इन नंबरों का पावर कुछ भी हो, तो यही संख्याएं आप लोगों के यूनिट डिजिट में आ जाती हैं। ठीक है, अब बाकी अगर दोस्त इसके अलावा आप लोगों का 2 3 7 8 ये नंबर्स हैं, तो अगर ये नंबर्स है तो इनका कोई पावर है तो आप लोग क्या करोगे, जो पावर है
उसमें 4 से डिवाइड कर दोगे पावर को, अगर पूरी तरीके से पावर जो है कट जा रहा है तो यहाँ पर दोस्त जो ये नंबर है इसका पावर 4 ही हो जाएगा, ठीक है, 4 ही हो जाएगा। और अगर नहीं कट रहा है तो जो रिमाइंडर बचेगा पावर में, तो वही, जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं 1 7 और यहाँ पर लास्ट में 2 डिजिट है, ठीक है, और पावर यहाँ पर 4 4 है, ओके, 4 4 पावर में है। और तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो नंबर है तो ये ऐसे नंबर को अगर यूनिट डिजिट का आ रहा है और इसका पावर कोई है ऑड या इवन, तो उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे तो देखेंगे पूरा कट रहा है कि नहीं। तो 4 एक नम 4, 4 एक नम 4 पूरा कट जा रहा है, मतलब रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो यहाँ पर 4 पावर, यहाँ पर 2 का पावर 4 कर लेंगे, ठीक है, जितना आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब कि 16 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट आप लोगों का 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस टाइप से। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 257 है, मतलब कि यहाँ पर 7 वाला है ना, यहाँ पर देख सकते हो 7 वाला है, तो इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, मतलब कि 1 बच रहा है ना, तो 7 का पावर यहाँ पर 1 है तो 7 ही हो जाएगा यूनिट डिजिट। और 248 यहाँ पर है तो 8 यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 8 यहाँ पर है, मतलब कि इसके भी पावर में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4 और बचा 3, मतलब कि 33, 4 से 24, 4 से 28, 4 बटे 32, मतलब कि यहाँ पर भी 1 ही बच रहा है ना। तो यहाँ पर 8 का पावर 1 हो जाएगा, मतलब 8 का पावर 8 ही होगा, तो 7 गुणे 8 7 8 8 7 56, 56 आया। 56 का जो यूनिट डिजिट यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ दिया है कि गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, तो आप लोग इसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, किसका मल्टीप्लाई करोगे, 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। तो इसमें क्या करोगे आप लोग, जो यूनिट डिजिट है, यूनिट वाले डिजिट, यूनिट डिजिट पे जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उनका मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग देख सकते हो 6 36, 36 का 6 आया, ठीक है। अब 6 का मल्टीप्लाई साथ में करोगे तो 6 36 56, 56 का 6 आया, ठीक है। अब 6 गुणे 3 करोगे 6 3 18, 18 का 8 आया, ठीक है, 18 मतलब 8 आया, 8 का 3 में करोगे 8 3 24, मतलब 24 का 4 आया, 4 7 7 चौक 28, 28 का 8 आया, 8 का नम 8, मतलब कि 8 आया। तो यहाँ पर दोस्त 1 मिनट, कहीं पे यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, देखिए आप लोग, 6 36, 36 में 6 आया, 36 का यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 6 है, 6 7 42, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 3 6, 6 त्रिक 18, 8 आ गया, 8 7 56, 6 आ गया, 6 का नम 6, मतलब कि यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है, यूनिट प्लेस पे यहाँ पर आप लोगों का 6 आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है किसी संख्या के आप लोगों के यहाँ पर दिया है किसी संख्या के 5/6 का मान 600, उसी तरह से क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो। इसके पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन को बताया आप लोगों को, जैसे कोई जो संख्या है उसको x मान लेंगे, x का 5/6 यहाँ पर दिया गया है, कितना इसका मान दिया है 655। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 से इसमें गुणा होगा तो x का मान हो जाएगा x बराबर 655 गुणे 6/5, 5 से इसको कट करेंगे, 5 के नम 5, 5 यहाँ 15, 5 के नम 5, और ये गुणा हो जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी निकल के 6 का नम 6, 6 3 18, 8 हाथ में आया 1, 6 का नम 6, और यहाँ पर एक 7, मतलब कि 7, यहाँ पर 786 यहाँ पर आया, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई 786, तो यहाँ पर दोस्त 920, 786 का 9/20 कितना होगा, तो इसको देख लेंगे, गुणे 920 करेंगे, 9/20 करेंगे, 20 से इसको कट करेंगे, 10 से जाएगा नहीं, मतलब 2 से यहाँ पर कट करेंगे, 2 ढाई 20 और 2 3 6, 2 9 18, 2 3 6, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 त्रिक 27 यहाँ पर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हो 9 त्रिक 27, 7 हाथ में आया 2, 9 9 81 और 82 83, 3 हाथ में आया 8, 9 त्रिक 27, 1 मिनट, 9 9 81, 82 83, मतलब कि 8 आया, और 9 त्रिक 27, 27 और 3 आप लोगों का 30 हो जाएगा, और 5 35 हो जाएगा, मतलब 3 5 3 7 ये हो गया, और बट्टे में 10 हो जाएगा, 10 से यहाँ पर इसको कट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 353.7 आया, ठीक है, 353.7, तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर फैक्टोरियल वाला है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पर दोस्तों 45 फैक्टोरियल को पूरी तरह से विभाजित करने वाले 2 की उच्चतम घात ज्ञात कीजिए, 2 की उच्चतम घात जो है उसको ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्त, तो गाइज यहाँ पर हम लोग 45 को है 2 की उच्चतम घात ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर पहले 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो 2 से देखेंगे कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर दोस्त 22 बार में जाएगा, ठीक है,
22 बार में पूरी तरीके से चला जा रहा है। अब हम लोग 45 को 2 के पावर 2 मतलब कि 2 के गुणज से हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब कि 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से कितनी बार में जा रहा है, तो यहाँ पर 4 एक नम 4 4 एक नम 4 मतलब 11 बार में पूरी तरीके से जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 45 है, 45 को 8 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 8 पंजे 40, 5 बार में जा रहा है। उसके बाद से 45 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 16 दूना 32, ठीक है, 16 तियां 48, यहाँ तो 2 बार में जा रहा है। उसके बाद से यहाँ पर 16 का जो गुणज है 16 दूना 32, मतलब कि अब 32 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसको 32 से डिवाइड करेंगे तो एक ही बार में जा रहा है। अब 32 का 64 हो जा रहा है, मतलब 45 से ज्यादा हो जा रहा है, तो यहीं तक हम लोग यहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं। जितना यहाँ पर आप लोगों का जितनी बार में गया है उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 22 और यहाँ पर जोड़ लेते हैं हम लोग, 22 प्लस में 11 प्लस में 5 प्लस में 2 प्लस में 1, 22। यहाँ पर देख सकते हो 2 1 3 और 5 8 हो गया, 1 9 हो गया, 10 11, एक हाथ में आया 1 और 2 1 3 1 4, मतलब कि यहाँ पर आप लोगों का 41 आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 2 की उच्चतम घात जो होगी वो 41 होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंक 2:5 के अनुपात में है और अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त हुई संख्या आरंभिक संख्या से 27 अधिक है, नई संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पहले देख चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से टिक करेंगे, ठीक है। समय बचाना रहता है, मतलब कि यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है आप लोगों की, तो यहाँ पर दोस्त एक क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम आप लोग लगा दोगे और यहाँ पर ज्यादा जो है स्कोर आप लोगों का गेन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर टाइम बचत करने के लिए यहाँ पर दोस्त हम लोग पहले ही बता चुके हैं कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्त 5:4 यहाँ पर देख सकते हो 2:5 के अनुपात में है, 5:4 तो ये बिल्कुल नहीं है। और 5:5 तो 1:1 के अनुपात में, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 5:3 है 2:5 या 5:2 के अनुपात में, तो यहाँ पर 5:3 ये भी नहीं है आप लोगों का 2:5। और 5:2 को अगर देखोगे यहाँ पर चेक करोगे तो 5:2 यहाँ पर बिल्कुल है, ये 5 और यहाँ पर 2, ठीक है, इस रेशियो में। तो यहाँ पर दिया है दो अंकों की संख्या के अंक 2:5 के अनुपात में है, ठीक है। पहले तो 2:5 के अनुपात, मतलब कि जो पहले संख्या थी वो 25 है और अंकों को परस्पर बदल दिए हैं, तो यहाँ पर हो गया आप लोगों का 52 हो गया, ठीक है। आरंभिक संख्या से ये कितना अधिक हो जा रहा है, 27 अधिक है, 27 अधिक है यहाँ पर 52, ठीक है। तो नई संख्या ज्ञात करनी है, तो 52 आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन आप लोगों का फिर से आ गया, बार वाला क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने बताया कि किस तरह से सॉल्व करेंगे, बाकी इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी एक क्वेश्चन हमने आप लोगों को दिया है बार वाला, तो उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो 0.505 उसके बाद से 555, मतलब कि यहाँ पर 5 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 0.505 मतलब कि यहाँ पर 5 पर बार लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो इसको 505 माइनस 50 बट्टे, यहाँ पर जितने पे बार लगा है उसको यहाँ पर 9 लिख लेंगे, एक ही डिजिट पर लगा है तो 9 एक ही बार लिखेंगे, और जितनी पर नहीं लगा उतनी बार 0 लिख लेंगे। 505 से 50 जाएगा तो आप लोगों का बचेगा यहाँ पर 550 से यहाँ पर 455 हो जाएगा, 455/900, ठीक है, 455/900। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बार वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों का 14 नवंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर पूछा गया है। 0.537 पर बार है, यहाँ पर 0.3 और उसके बाद से 35 पर बार है, प्लस 0.234 पर बार है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 0.57 है, तो 537 माइनस जितना पे बार नहीं लगा है 5 लिख लेंगे बट्टे, और यहाँ पर जितने पर बार लगा है 2 डिजिट पर, तो 2 बार 9 लिखेंगे और 1 बार 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर 537 से 5 जाएगा, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का बचेगा 532/990, ठीक है, माइनस उसके बाद से यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 335 है, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ 335 माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा बट्टे, यहाँ पर 2 पर बार लगाया तो 2 बार 9, और यहाँ पर 1 पर बार नहीं लगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 335 से 3 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 332, मतलब कि यहाँ पर लिख लेंगे 332/990। उसके बाद से यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ पर 234 दिया है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 234 माइनस यहाँ पर 2, और यहाँ पर दोस्त 2 पर बार लगाया तो यहाँ पर 2 पर 9 और 1 पर बार नहीं लगा तो 1 बार 0। 234 से 2 जाएगा तो 232 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों
का 232 बटे 990। तो यहाँ पर 990 यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर दोस्त इसका जो एलसीएम लेंगे तो ये 990 ही आएगा। और बाकी यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे 532 माइनस 332 प्लस 232। पहले हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर 232 को 532 में, तो कितना आ जाएगा आप लोग का 2 2 4 और 3 3 6 और उसके बाद से 5 2 7, ठीक है, माइनस 332 बटे 990। अब यहाँ पर हम लोग घटा लेंगे, 4 से 2 जाएगा 2 और 6 से 3 जाएगा 3 और 7 से 3 जाएगा आप लोगों का 4, 432 बटे 990। ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो गाइज ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है 3 की उच्चतम घात ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके पहले हमने देखा एक क्वेश्चन जिसमें 2 की उच्चतम घात ज्ञात करनी थी 45 फैक्टोरियल को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की उच्चतम घात ज्ञात करनी है, तो 63 फैक्टोरियल को हम लोग देख लेते हैं कैसे विभाजित होगा। 3 का जो स्क्वायर होता है ना, यहाँ पर उच्चतम घात ज्ञात करना है। जैसे 3 का स्क्वायर आप लोग देख सकते हो, 3 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, फिर 3 का यहाँ पर 3 पर पावर 4, इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हुए चलेंगे। वहां पर हमने देखा था 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, फिर 2 का पावर 3 2 दूना 4 दूना 8 था, फिर उसके 2 का पावर 4 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 से डिवाइड किए थे। तो इस तरह से देखे थे, तो ऐसे इसको भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर गुणज नहीं देखेंगे, पावर देखेंगे। तो पावर को बढ़ाते हुए चलेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो 63 को पहले 3 से डिवाइड किए, तो 3 दूना 6 3 एकम 3 21 बार गया। तो अब 63 को यहाँ पर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 3 पर पावर स्क्वायर, मतलब कि हाँ स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 9 से, तो 9 से कितनी बार में जाएगा ये, हाँ 7, 9 7 63। उसके बाद यहाँ पर 63 लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 की पावर 3 से, मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 27 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 2 बार में जाएगा। 27 दूना कितना होता है 54। ठीक है, तो ये 2 बार में जाएगा। अब 27 का को हम लोग 3 का पावर अगर 4 कर ले रहे हैं, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिहाई कितना हो जाएगा, तो ये आधे हो जाएगा, 63 से ज्यादा यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसी को काउंट कर लेते हैं। अब आगे तो कर नहीं सकता, तो 21 7 2, ठीक है, 7 8 9, मतलब 9 को इसमें ऐड करेंगे, 9 1 10, 0 हाथ में आया 1 और 2 3। ठीक, तो यहाँ पर 30 आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, ये देखिए आप लोगों का ये भी आप लोगों का विभाजिता से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल हमने आप लोगों को बताया है, जो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल हमने आप लोगों को बताया है, तो उसी आधार पर ये क्वेश्चन लगेगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। ये 14 नवंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। मैंने 11 की डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया है। ब्रॉड प्लेस पे जो आप लोगों का डिजिट है उसको हम लोग माइनस करते हैं इवन प्लेस प्लेस पर जो डिजिट है उससे। अगर आप लोगों का जो संख्या निकल के आती है वो 0 या तो 11 या तो 11 का कोई गुणज आ जा रहा है, 0 या तो 11 या तो 11 का कोई गुणज आ जा रहा है, जैसे कि 22 हुआ, ठीक है, 11 33 हुआ, इस तरीके से आ जा रहा है, तो वो 11 से डिविजिबल होगा। तो आप लोग इसको चेक करके हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, और कैसे आप लोगों ने निकाला है। बस ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 रहता है। तो सबसे छोटी संख्या जो 3 अंकों की हो जाएगी, जिसे 6 से विभाजित करेंगे 4 शेषफल बचेगा। तो सबसे छोटी संख्या तो 100 होती है, ठीक है, और इसको अगर हम लोग 6 से विभाजित करते हैं, 6 से विभाजित करते हैं तो देखते हैं कितना शेषफल बचता है, कितनी बार में ये कटता है। ठीक है, तो 6 से 10 जाएगा एक बार में, 6 का नम 6 बचा 4, 40 हो जाएगा। 6 पंजे 30, 6 छक 36, मतलब कि 16 बार में गया। तो यहाँ पर 36, यहाँ पर प्लस 4 बच गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस 4 क्या है, शेषफल के रूप में है। तो मतलब यहाँ पर जो छोटा नंबर हो जाएगा 3 अंकों का, वो 100 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें 6 से विभाजित करेंगे तो 4 शेषफल के रूप में यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इससे आगे 6 जाएंगे तो कितना होगा 106। ठीक है, इससे आगे जाएंगे मतलब जो नंबर होगा वो हो जाएगा 112। ठीक है, मतलब कि 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। और लास्ट वाला जो नंबर होगा उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो लास्ट में सबसे बड़ी संख्या जो होती है 3 अंकों की, वो तो 999 होता है। तो इसको 6 से डिवाइड अगर करेंगे तो 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 6 का नम 6 और बचा 3 और 39 हो गया, 6 चौक 36 और बचा 3, फिर से 39 हो गया, फिर से 6 चौक 36 बचा 3। तो यहाँ पर 3 केवल बच रहा है ना, तो हमको 4 बचाना है। ठीक है, कितना बचाना है, 4 बचाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट वाला जो यहाँ पर 999 है ना, तो 900 इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अगर 6 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 6 का नम 6, 3 और 39 हो जा रहा है, 6 चौक 36, फिर 3 बच रहा है, फिर से यहाँ पर 39 हो गया, 6 चौक 36, फिर 3 बच रहा है, यहाँ पर 3 बच रहा है,
तो अगर हम लोग एक आगे बढ़ जा रहे हैं तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 4 अंकों की संख्या हो जाएगी ना, ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो ये हम लोग नहीं लेंगे। तो एक बार हम लोग 994 लेते हैं, 994 लेते हैं, तो यहाँ पर इसको 6 से डिवाइड करेंगे जब तो देखेंगे तो 6 का नम 6 बचा 3 39 6 चौक 36, यहाँ पर 3 बचा 34 6 चौक 24 6 पचे 30 6 पंजे 30 और बचा 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 शेषफल बच जा रहा है, तो मतलब कि जो लास्ट वाला नंबर होगा 994 होगा। ठीक है, लास्ट वाला नंबर 994 होगा। तो यहाँ पर दोस्त यहाँ पर 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर एपी का ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो एपी में हम लोग क्या करेंगे, पहले एन की वैल्यू निकाल लेंगे। एन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला जो पद होगा उसको लेंगे 994 और माइनस यहाँ पर पहला पद लेंगे 100, अपान कर लेंगे जितने का डिफरेंस है 6 प्लस 1 कर लेंगे। ठीक है, तो इतना कर लेंगे, तो पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, तो हमने क्या लिया था, यहाँ पर ऊपर में ले लेता हूँ, यहाँ पर पहला अंक था 100 और दूसरा अंक था 106 और तीसरा अंक था 112। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट वाला अंक था 994। ठीक है, और इसमें जो देख रहे हो आप लोगों का 6 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एन की वैल्यू निकालेंगे, एन इज इक्वल टू हो जाएगा 994 माइनस 100 अपान में 6 प्लस 1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 994 से 100 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा आप लोगों का 894 बटी 6 प्लस 1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो नीचे 6 आएगा, 6 का नंबर 6 और यहाँ पर ऊपर 894 हो जाएगा और प्लस 1 है तो 1 6 और 6 का नंबर 6। ठीक है, अब 894 प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पर 900 बटे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 900 बटे 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 का नंबर 6 हो जाएगा, 3 बचा और 6 पंजे 30 मतलब कि 150 आया। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आके निकल के आई 150। अब हम लोग यहाँ पर टोटल योगफल देख लेंगे, इसका टोटल योग देख लेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू आप लोगों को फार्मूला पता होगा n/2 और a प्लस एल। ओके, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमको पता है, तो ए 150 बटे 2 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो यहाँ 75 हो जाएगा और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 100 है प्लस l की वैल्यू कितनी है 994 है। ठीक है, तो 75 से 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7500 प्लस 75 का 994 में गुणा करेंगे जब, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 74,550। ठीक है, 74,550 आ जाएगा। अब जब दोनों को ऐड करेंगे दोस्त तो यहाँ पर आ जाएगा 82050। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आप लोगों का यही आंसर आएगा 82050। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पर पेन सिलेक्ट कर ले रहा हूं मैं, पेन सिलेक्ट कर ले रहा हूं। तो यहाँ पर दिया है 57110122 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 9 से विभाजित करना है, तो यहाँ पर दोस्तों टोटल हम लोग योग कर लेंगे ना, तो यहाँ पर 57110122 बाई 9 से हम लोग कट करेंगे तो यहाँ पर 5 है 7 है 8 9, ये 3 कट गया, 7 1 8 1 9, ये 3 कट गया, 5 1 6 1 7 8 9, ये कट गया, बचा क्या 2 बचा, तो यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा 2 ही बचेगा केवल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है 15370 फैक्टोरियल यहाँ पर दिया गया है। इसमें अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 370 बट्टे 5, यहाँ पर 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 हो गया 0, 5 छक 30, 5 छक 30, 5 सत्ती 35, 5 सत्ती 35 होगा, 5 सत्ती 35, 36 37, 5 चौक को 20 मतलब 3074। ठीक है, ये होगा। तो अब इसको भी डिवाइड करेंगे तो 3074 बटे 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 छक 30, 0, 5 एक नंबर 5, 6 7 24, 5 चौक को 20 और बचा 4। ठीक है, तो 5 चौक 20 मतलब इतनी बार में पूरा चला जा रहा है। ओके, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, 614 बार में ही जाएगा, ये 0 हमने फालतू में लिखा है। ठीक है, 614 होगा, फिर 614 बटे 5 करेंगे, 5 एक नंबर 5 और बचा 1, 5 दूना 10 और बचा 1 और 5 दूना 10, 122 हुआ। तो 122 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एक नंबर 5, 5 दूना 10
और बचा 2, 5 चौको 20। ठीक है, अब 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20, बचा 4। अब नहीं जाएगा तो इसको हम लोग टोटल कर लेंगे तो 4 4 8 2 10, 10 4 14, 14 4 18, 8 हाथ में आया 1 और 7 1 8, एक हमने हासिल लिया था उसको 9, 10 11 12 13, 13 3 हाथ में आया 1, फिर से इसको काउंट करेंगे 1 1 ये हासिल वाला 0 1 0 1, 6 7 1 8, तो यहाँ पर लिख लेंगे 8 और यहाँ पर लास्ट वाला है 3, मतलब कि यहाँ पर जब टोटल करेंगे 3 8 3 8। ठीक है, 38 38, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है संख्या 16 24 में 24 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर 4 दिया गया है, यहाँ पर मैं पेन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, पेन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर दिया है 16 24 का पावर 24 है कि इकाई स्थान पर क्या आएगा। तो इकाई के स्थान पर यहाँ पर 4 दिया गया है। तो गाइस हमने बताया था आप लोगों को कि अगर 9 का पावर ऑड है, ठीक है, 9 का पावर अगर ऑड है तो उसका जो इकाई के स्थान पर जो आने वाला अंक होगा वो 9 होगा। ठीक है, वही नंबर आ जाएगा। अगर 9 का पावर इवन है, 9 का पावर इवन है तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 1 आ जाएगा। ठीक है, वही भी 4 का हमने बताया था, 4 का पावर अगर ऑड है, 4 का पावर अगर ऑड है तो 4 ही होगा, और 4 का पावर अगर इवन है तो यहाँ पर आप लोगों का 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से बताया था अगर 1 आ रहा है, 5 6 और उसके अलावा यहाँ पर 0 आ रहा है तो इसका कोई भी पावर होगा तो यही आप लोगों का जो है यूनिट डिजिट में यही नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 2 3 7 8, 2 3 7 8 ये सभी नंबर का पावर आ रहा है, कोई भी पावर, तो पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो आप लोगों का बचेगा शेषफल, तो उससे ही उसको ही पावर मान लेंगे। अगर कुछ भी नहीं शेषफल बच रहा है तो आप लोग 4 पावर मान लेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 8 का पावर है 24, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छक 24, पूरा कट जा रहा है ना, तो पूरा कट जा रहा है तो यहाँ पर दोस्त 8 का पावर क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लेते हैं यहीं पर होता 23 होता तो पूरा नहीं कट रहा है तो 4 पंचे 20, बचा कितना, 3 बचा ना, तो यहाँ पर 8 का पावर 3 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यूनिट डिजिट पे आप लोगों का 4 जो है डिजिट 4 है, नंबर 4 है और 4 का पावर 24 है। तो हमने बताया 24 क्या है, ये इवन पावर है। पावर कैसा है, इवन है, और ऑड होता तो यही 4 हो जाता, और इवन है तो यहाँ पर देखिए अब 4 का इवन अगर पावर रहे तो 6 आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्त 6 ही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर कोई 11 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पर 11 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा ये हमको ज्ञात करना है। तो 11 से डिवाइड कर लीजिए, तो 11 से इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पर अगर 11 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 11 दूना 22 आता है, यहाँ पर बचा शेषफल 1। 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 3 33, तो यहाँ पर बचा शेषफल 1। 11 चौक 44, तो यहाँ पर शेषफल बचा 1। यहाँ पर भी ऐसे 11 5 55 शेषफल 1, 11 छक 66 शेषफल 1, 11 7 77 शेषफल 1, और 1 सभी 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है 6 प्लस 5 रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, माइनस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 195। तो यहाँ पर दोस्त इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन को, 6 प्लस यहाँ पर दिया है 5 रूट में 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, माइनस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 195। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 प्लस, यहाँ पर इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर 25 बच्चे कितना हो जाएगा, 25 बच्चे 125 हो जाएगा ना, 25 बच्चे 125 हो जाएगा। यहाँ पर रूट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, माइनस यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही होगा, माइनस 5 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 195 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त 6 प्लस 125 है, यहाँ पर ये 200 हो गया, तो 6 प्लस 125 और ये 200 है, 5 और 195 ये 200 हो जाएगा। जब इधर आएगा तो माइनस 200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 125 और 6 कितना हो जाएगा, 130 131 हो जाएगा, माइनस 200 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, तो यहाँ पर 200 से 131 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। 200 से 131 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 से 1 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पर बचा 9 से 3 जाएगा, आप लोगों का बचेगा 6, और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर
दोस्त आप लोगों का क्वेश्चन मार्क की जगह जो है आप लोगों का 69 आएगा, लेकिन यहाँ पर 200 जो बड़ा संख्या है जिससे घटा 131 तो वो माइनस में था, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -69, यहाँ पर कुछ गलती हुआ है क्या, यहाँ पर 5 है, 200 131, कुछ गलती कुछ मिस्टेक हुआ है। 10 से 1 जाएगा 9, और यहाँ पर 10 था, 10 से 3 जाएगा 6, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है दोस्त। यहाँ पर आप लोगों को 95, यहाँ तक तो सही था। अच्छा 25, ओ सॉरी, नहीं नहीं नहीं, ये सही है, +5 + 195, 5 25, 25 बचे 125, ये भी सही है। 6 + 131 होगा, माइनस का 200, 295, 5 200, 200 इधर आएगा, -200, 200 से 131 जाएगा। यहाँ पर दोस्त -59 यहाँ पर दिया गया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, हो सकता हो यहाँ पर ऑप्शन ही गलत हो, तो यहाँ पर 69 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 6 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 6 रहेगा, तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं पर मिस्टेक हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है 45,000 के 60% के 45% के 40% के 15% का मान याद करना है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है हमको। 45,000 गुणे करेंगे का 60% मतलब कि यहाँ पर का 60% मतलब कि यहाँ पर 60 बटे 100 कर लेंगे, का 45% 45 बटे 100 कर लेंगे, का 40% 40 बटे 100 कर लेंगे, का 15% 15 बटे 100 कर लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना। 00 से 00 यहाँ पर कैंसिल, और यहाँ पर सिंगल 0 से 1 0 ये कैंसिल, और 1 0 से ये कैंसिल, फिर से 1 0 से ये कैंसिल। ठीक है, तो इतना कैंसिल हो गया, तो पहले इसको लिख लेते हैं। 45 गुणे 6, 6 गुणे 45, हाँ 45 गुणे 4, 4 बटे 10 गुणे 15 बटे 100। ओके, अब यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं, जो कट पा रहा है 5 दूना 10 और 5 नवा 45 और 2 तिहाई 6, हाँ ये हो गया। और यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 0, ये हो गया, 5 से कट गया, 5 9 45। ठीक है, इतना कट गया। तो अब देखिए 9 गुणे 3 गुणे 9 गुणे 4 गुणे 15 बटे 20 ये आ गया। अब इसको कट कर लेंगे, 4 पंजे 20, 5 तिहाई 15। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए 9 त्रिक 27 और 27 और यहाँ पर 9 त्रिक 27 मतलब 27 गुणे 27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 27 27, 7 से तो 49, 9 हाथ में आए 4, 7 दूना 14। ठीक है, 7 दूना 14। ठीक है, कितना है, 4 4 8, 4 3 12, 2 हाथ में आए 1, और यहाँ पर 3 32 हो जाएगा, 32 का यहाँ पर 2 हो जाएगा, बचा 3, 2 दूना 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 3 7, मतलब कि 4 3 आप लोगों का हो जाएगा, 1 मिनट, 4 3 आप लोगों का हो जाएगा 729। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 729। ओके, मतलब कि 27 का गुणा 27 में करोगे तो 729 यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है भाग के एक प्रश्न में भाजक तो भागफल का 4 गुना है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है दोस्त, इसका एक फार्मूला होता है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर इसने क्या कहा है, भाजक भागफल का 4 गुना है, भाजक जो है वो भागफल का क्या है, 4 गुना है। तो भागफल मान लेते हैं x है, तो ये भाजक जो होगा वो 4 गुना है, 4 गुना है तो 4x हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना है, और शेषफल का 3 गुना है, भाजक जो है शेषफल का 3 गुना है, मतलब कि अगर मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं 3x, और भागफल का 4 गुना है, ये 4 गुना, 1 मिनट, यहाँ पर अगर इसको मान लेते हैं 2x तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, 6 हो जाएगा। अगर 3 मान लेते हैं तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और अगर 4 मान लेते हैं तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा।
और यहाँ पर 4 गुना है 3। हाँ, इस तरह से सही है। देखिए यहाँ पर हम इसको इरेज कर लेते हैं पहले। ऐसे हम लोगों को चेक करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे नहीं, मतलब कि ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो चेक करके आप लोग जल्दी से यहाँ पर क्वेश्चन को टेकल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बता दूं, इसको मान लेंगे 4x, और क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोगों का दिया है शेषफल का 3 गुना है, तो 3 गुना मतलब 4 तिहाई 12x हो जाएगा ये भाजक। और यहाँ पर दिया है भागफल का 4 गुना है, भागफल का 4 गुना, यहाँ पर 4 गुना, तो 3x इसको मान लेंगे 3x, ठीक है। 3x का यहाँ पर देखिए 4 गुना है 3 चौको 12, और यहाँ पर 3 गुना है 4 तिहाई 12, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 4x 3x और 12x, तो कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर दिया है यदि शेषफल 20 है, तो यदि शेषफल 20 है, शेषफल को 20 मानेंगे यहाँ पर, तो 20 कैसे मानेंगे, x की वैल्यू हम लोगों को 5 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 5, ठीक है, तभी तो यहाँ पर 20 आएगा। तो 4 गुणे 5 कर लेंगे, यहाँ पर 3 गुणे 5 कर लेंगे, ओके, और यहाँ पर 12 गुणे 5 कर लेंगे, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर गुणे था, ठीक है। तो यहाँ पर भाज्य हमको ज्ञात करना है, तो पहले तो 60 का 15 में गुणा करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो 15 छक कितना होता है, 15 छक आप लोगों का होता है 15 पचे 75, 15 छक्का 90, और यहाँ पर एक जीरो और है, प्लस 20 हो जाएगा, 920 हो जाएगा, ठीक है, 920 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों भाज्य बराबर हो जाएगा 920। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है 32, 33, 34, 35, 36, 37 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल क्या आएगा, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर पेन चूज कर लेता हूं मैं। 17 से इसको डिवाइड करेंगे अगर, तो एक बार में जाएगा। 17 दूना 34 करेंगे तो यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो 17 से ये एक बार में जाएगा। 17 का नाम 17, अगर 17 दूना 34 भी करते हैं, 17 दूना यहाँ पर अगर 34 भी करते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। 17 दूना 34 माइनस का गुणे -1, यहाँ पर पूरा कट जा रहा है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है, मतलब रिमाइंडर क्या है, 0 बच रहा है। 17 का नाम 17, 17 दूना 34 1 बच रहा है, 17 दूना 34 यहाँ पर 2 बच रहा है, ठीक है। 17 दूना 34 यहाँ पर 3 बच रहा है, 3 दूना 6, 6 का नाम 6, और 0 यहाँ पर बीच में 0 आ रहा है ना, तो एक बार 0 आ गया तो सभी जो कट पिट के हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो 0 0 का किसी भी चीज में अगर हम लोग गुणा करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर मैं पेन चूज कर लूं। यहाँ पर दिया है एक संख्या के 5/6 का मान 665 है, उस संख्या का 9/20 का मान ज्ञात करना है। तो एक संख्या है जिसको हम मान लेते हैं x है, ठीक है। इस एक संख्या के 5/6 मतलब 5/6 का मान जो दिया गया है वो 665 दिया है, 665 दिया है। तो x की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर 5/6 को जब इधर भेजेंगे तो ये नीचे आएगा ना, तो नीचे आएगा तो यहाँ पर x = हो जाएगा 665। जब नीचे आएगा तो 6 ऊपर जाएगा, गुणे 6/5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से कट कर लेंगे, 5 का नाम 5, यहाँ पर 1 बचा, 16 5 तिहाई 15, 1 बचा 5 तिहाई 15। x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगा 6 त्रिक 18, 8 हाथ में आया 1, 6 त्रिक 18, 1 19, 9 हाथ में आया 1, 6 का नाम 6 1 7, 798 आया। अब उस संख्या का 9/20 9/20 ज्ञात करना है। तो मतलब 798 का 9/20 हमको ज्ञात करना है। तो 20 से इसको कट करेंगे, 798 ना, 798, इसका हम लोग 9/20 निकालेंगे। 9/20 निकालेंगे तो यहाँ पर 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 10, 2 गुणे 10 लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10, ठीक है। तो 10 से जब इसको कट करेंगे तो पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 79.8, ठीक है। जब कट होगा तो 79.8 हो जाएगा, गुणे 9/2, 2 से इसको कट करेंगे तो 4.5 आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर 79.8 4.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 40, 0 हाथ में आए 4, 5 9 45, 45 4 कितना होता है, 45 4 अब लोग का 49 होता है, 49 होता है ना। तो 9 हाथ में आया 4, और 5 36 5 7 35, 35 और 4 कितना होगा, 35 और 4 हो जाएगा आप लोगों का 39, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 चौक 4/32 ना, 4 8 कितना होता है, 32 होता है। तो 2 हाथ में 3, 4 9 36, और 36 3
यहाँ पर हो जाएगा, और 36 3 39, 9 हाथ में आया 3, 7 चौक 28 और 28 3 हो जाएगा 29 30 1 31। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 0 9 10 1 11 1 हाथ में आया 1, 9 9 18 1 19, 9 हाथ में आया 1, 3 1 4 1 5 और ये 3। ठीक है, और 2 देखिए, एक अंक के बाद यहाँ पर डेसिमल, एक अंक के बाद यहाँ पर डेसिमल, मतलब 2 अंक के बाद यहाँ पर डेसिमल लगेगा, तो 359.10। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का यही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से सॉल्व करने पर आ गया। ठीक है, तो कहीं पर मिस्टेक हो रहा होगा, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर लिया 359.10। इसको हम लोग लिख सकते हैं 359.1 ही केवल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गाइस ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है, दोस्त, एक संख्या को जब 145 से गुणा किया जाता है तो उसमें 2592 की वृद्धि होती है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का देखिए 24 है, मतलब कि 24 से अगर गुणा करो 145 में, तो 145 में अगर हम लोग 24 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा एक बार देख लेते हैं। तो 4 पंजे 20, 0 2, 4 चौको 16 17 18, 8 हाथ में आया 1, 4 कलम 4 1 5। ठीक है, और फिर से 2 से गुणा करेंगे, 2 पचे 10, 0 हाथ में आया 1, 2 चौको 8 1 9, 2 1 9 2, मतलब कि 0 8 9 5 14, 4 हाथ में आया 1 2 1 3, 3480 आया ना। तो 3480 में से अगर हम लोग फिर से 24 माइनस करते हैं, मान लेते हैं वो संख्या 24 रही होगी, और 24 जब माइनस करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, क्योंकि 145 से गुणा जब किया जाता है तो इतने की वृद्धि हो रही है, तो इतने की वृद्धि हो रही है ना, 24 को माइनस करेंगे तो इतना ही आना चाहिए। तो हम लोग 24 को माइनस करते हैं, देखते हैं इतना आता है कि नहीं। तो 10 से 4 जाएगा 6, यहाँ पर 7 से 2 जाएगा 5, और यहाँ पर 4 एक कैरी किया था तो 3 और 3, तो इतना आ रहा है। तो इससे कहीं ज्यादा आ जा रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे। तो 18 से जब 145 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं 18 से 145 में गुणा, 8 पंजे 40, 0 हाथ में आए 4, 8 चौको कितना होता है 32, 32 4 36, 6 हाथ में आया 3, और 8 का नाम 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, गुणे यहाँ पर 1 पचे 5, 1 चौको 4, 1 एक नाम 1, 0 6 5 कितना होता है 11, एक हाथ में आया 1, 4 1 5 1 6, और यहाँ पर 2 2610 आया। और 2610 में से अगर हम लोग 18 को माइनस करते हैं, 18 को माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 10 से 8 जाएगा 2, और यहाँ पर 1 था, इसने कैरी कर लिया, तो 0 0 से 1 जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी लेगा 10, 10 से 1 जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पर 6 इसको उधार दे दिया था 1, तो यहाँ पर 6 के पास कितना बचा 5 बचा, और यहाँ पर 2 2592। तो ये देखिए यहाँ पर 2592 यहाँ पर आ गया। ठीक है, जो वृद्धि हो रही है इसी 2592 की हो रही है। ठीक है, अगर हम लोग 145 का गुणा 18 से करते हैं, तो मतलब कि जो संख्या है उसको अगर 18 मान लें, उसमें 145 से गुणा कर दे रहे हैं, तो 18 से एबव, 18 से ज्यादा कितना 2592, मतलब कि 2592 की यहाँ पर वृद्धि हो जा रही है। 18 तो था ही, और 2592 की वृद्धि हो जाती जा रही है, तो दोनों मिला के 2610 यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 18 ही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक करना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है 27 पर पावर क्या है, 27 पर पावर है 22। ठीक है, यहाँ पर 27 है, 27 पर पावर 22 है, और को 729 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें। मतलब कि 729 से इसको विभाजित करना है। ठीक है, तो 27 का पावर क्या होता है, 27 का स्क्वायर क्या होता है ये देख लीजिए। तो 27 का स्क्वायर होता है 7 7 49, और यहाँ पर 4 7 दूने 14, 7 दूने 14, 14 14 28, 28 और 29 30, 2 32, 2 हाथ में 3, 2 दूना 4 3 7, मतलब कि 27 का पावर 729 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से 27 का स्क्वायर, और यहाँ पर 21 लिख सकते हैं कि नहीं। 21 दूना कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 है, 11 दूना 22, 11 लिख सकते हैं ना। 11 दूना 22, जब 11 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज फिर से आ जाएगा 22। ठीक है, तो यहाँ पर 27 का पावर या तो 2 पर पावर 11 कर दो, या तो 27 पर पावर 22। तो इसको हम लोग 22 को यहाँ पर फैक्टराइज किए हैं, तो 2 पावर 27 पर पावर 2 का है, और उसका पावर 11 है। ठीक है, तो 27 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 729, 729 पर पावर 11 बटे 729। ठीक है, इससे पूरी तरीके से ये कट जाएगा। तो शेषफल पूछा है,
पूरी तरीके से कट जा रहा है तो शेषफल कहाँ शेषफल बचेगा ही नहीं, तो शेषफल 0 आएगा। 0 का पावर 11 कितना भी कुछ भी कर लो 0 ही आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है इकाई का स्थान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इकाई का स्थान ज्ञात करना है ना, तो इकाई का स्थान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दोस्त दिया है 152। 152 पर पावर है 57 और गुणे 143, इसका पावर दिया है 82। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट वाली यूनिट डिजिट को देखते हैं। तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 2 और 3 का जो नियम है वो क्या है, क्योंकि इसके पहले हमने बताया आप लोगों को। ओके, अगर 9 का पावर ऑड है, 9 का पावर ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट 9 ही होगा। और 9 का पावर अगर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। और 4 का पावर अगर ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। और 4 का पावर अगर इवन है तो यहाँ पर इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, यहीं पर हमने आप लोगों को बताया था कि अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट में 1, 5 और 6, ठीक है, 1, 5, 6 और 0 आ रहा है, तो इसका कुछ भी पावर हो तो यूनिट डिजिट यही आएगा, 1560 ही आएगा। और वहीं पे अगर यहाँ पर दोस्त दिया हो 2, 3, 7 और 8, ठीक है, ये सारे नंबर हो तो इसका अगर पावर कोई कुछ भी दिया हो तो वहां पर पावर को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था क्या, जैसे 2 है, 2 का पावर अगर 24 है तो यहाँ पर 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छक 24 पूरी तरीके से चला जा रहा है, तो 2 का पावर 4 ही यहाँ पर, मतलब पूरी तरीके से अगर कट जा रहा है तो पावर 4 का लेते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर ना कटा होता 23 होता तो यहाँ पर 4 पंजे 20 होता और 3 बचता, तो जो पावर बचता, ठीक है, जो शेषफल बचता वही आप लोगों का पावर हो जाता, मतलब कि 2 पर पावर 3 हो जाता है। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए 2 यूनिट डिजिट में 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 57 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का नम 4 बचा 1 और यहाँ पर 17 हो जाएगा, 4 चौक को 16, मतलब कि पावर कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 का पावर 1 ही बच रहा है ना, तो गुणे। अब यहाँ पर देख लीजिए 3 का पावर 82 है तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा और 20 यहाँ पर बच रहा है क्या, 2 बच रहे हैं, तो 3 का पावर 2 ही केवल बच रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों का 2 का पावर 1 मतलब कि 2, इसका मतलब 2 ही होगा। 3 त्रिका 9, 9 हो गया और 2 9 18, 18 हो गया। यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट पे ये 8 आ रहा है केवल। तो यहाँ पर दोस्त ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट पे यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है किसी संख्या के 5/6 का मान 645 है तो उसी संख्या का 9/20 ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी करा रखा है, तो आप लोग किए भी होंगे शायद। तो यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग टैकल करते हैं। तो ये जो संख्या होगा दोस्त वो x है, ठीक है, और x का किसी संख्या के 5/6 मतलब कि यहाँ पर 5/6 का मान कितना दिया है, 645। यहाँ से x की वैल्यू हम लोगों को पता करना होगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 645 गुणे 6/5। ठीक है, 5 से कट कर लो, 5 के नम 5 और 5 दूना 10, 5 9 45 गुणे 6, यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 छक 54, 4 हाथ में आया 5। ठीक है, 6 दूना 12, 12 5 17, 7 हाथ में आया 1 और 6 का नम 6 1 7, 774, मतलब x की वैल्यू 774 आ गई। और 9/20 यहाँ पर कर लेंगे, 9/20 कर लेंगे, तो यहाँ पर 20 से हम लोग इसको 20 को 2 गुणे 10 भी लिख सकते हैं ना, तो इसको अगर हम लोग 2 गुणे 10 लिख ले तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 7.4 गुणे, अब 2 से इसको कट कर लेंगे 4.5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4.5 हो गया। अब दोनों का गुणा कर लो, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं हम लोग 77.4 और यहाँ पर 4.5, 5 चौको 20, 0 हाथ में आया 2, 5 सत्ते 35, 35 36 37, 7 हाथ में आया 3, 5 31, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 7 को 7 7 14 17 के 7 पंजे 35, 35 ही होगा, 35 3 कितना होगा, 35 36 37 38 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 38 हो जाएगा। 4 चौक को 16, 6 हाथ में आया 1, 4 सते 7 चौक 28, 28 1 29, 9 हाथ में आया 2, 7 चौक 28 29 30, यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 0,
6 6 12 1 13 3 हाथ में आया 1, 8 8 16 1 17 1 18 8 हाथ में आया 1 और 3 0 3 हुआ और 1 4 और यहाँ पर 3 हो गया। 2 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 3 4 8.3। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है 7 8 4 8 9 6 5 6 में कौन सा सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्या 9 से विभाज्य हो। ठीक है, 9 से विभाजिता का नियम, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या इसमें जोड़ा जाए। तो यहाँ पर देखिए 9 का विभाजिता का नियम क्या कहता है, सभी अंकों को जोड़ लो पहले। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो 7 8 4 8, उसके बाद 9 9 6, फिर से 5 6, देखिए 78 48 96, 78 48 96 और 56। ठीक है, अब 9 का विभाजिता का नियम जो कहता है कि सभी अंकों को अगर जोड़ के जो भी संख्या आए वो अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो ये सारे अंक को सम्मिलित रूप से 9 से विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 7 है, इसमें 2 और अगर मिल जाए तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9, मतलब कि यहाँ पर 6 बचा है अभी। ठीक है, और 6 और 3 इसको कट कर दो तो 6 3 9, अभी 1 बचा है यहाँ पर 8 1 9, इसको कट कर दो और 9 है 9 6, 9 तो कट ही जाएगा। 6 को 3 चाहिए तो 6 5 को काट दो, यहाँ पर 3 इसमें से जाएगा तो 2 बचेगा। 6 2 8। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक नंबर और चाहिए। ठीक है, एक संख्या अगर एक इसमें और ऐड कर दे तो ये पूरी तरीके से 9 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 6 2 8 ही केवल बच रहा है ना, तो 8 में एक और ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें अगर इस संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो 9 से ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है एक संख्या को 6519 से विभाजित करने पर शेषफल 97 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 53 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये जो 6519 है ये 53 से पूरी तरीके से कट रहा है। ठीक है, पूरी तरीके से अगर कट जा रहा है तो यहाँ पर दोस्त 97 को ही हम लोग 53 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, तो देख लीजिए, पहले चेक कर लीजिए 6519 जो है वो 53 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 6519 है, ये 53 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 53 एकन्नम 53 हो जाएगा और बचा कितना यहाँ पर 7 और 5 कितना होता है, 7 5 12 12 और 121 हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक में ऐड होगा तो 121 होगा, तो 53 दूना यहाँ पर 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा 2 3 6 5 दूना 10। ठीक है, मतलब कि 100, 2 3 6 होगा, 106 आया। ठीक है, और कितना लाना था यहाँ पर 1 मिनट, 53 एकन्नम 53, यहाँ पर 7 हुआ, 7 और 5 कितना होगा आप लोगों का 12 होगा, तो 121 लाना था, लेकिन यहाँ पर 106 आया। ठीक है, 121 की जगह पर 106 आया है, तो कितना अभी बचा है टोटल 121 से अगर 6 माइनस करें तो कितना होगा, एक उधर से चला जाएगा 5 इधर से, मतलब कि 15 बचेगा ना, तो 15 बचेगा तो 159 हुआ, 159 हुआ। अब देखिए 53 से 159 जाएगा क्या, तो 53 तिहाई अगर कर दो 3 त्रिका 9 3 पचे 15, 159 पूरी तरीके से चला जा रहा है ना, तो 123 से पूरी तरीके से 53 का मल्टीप्लाई अगर 123 से कर रहे हैं तो ये पूरी तरीके से ये विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो शेषफल बचा है इसी को हम लोग 53 से डिवाइड करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि कितना शेषफल प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 97 है, 97 को हम लोग 53 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना, तो 97 से 53 को माइनस कर दो, 7 से 3 जाएगा, आप लोगों का कितना बचेगा 4, और 9 से यहाँ पर आप लोगों का 5 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4, मतलब कि 44 यहाँ पर शेषफल रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है 3630 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 30 और 5 है। बड़ी संख्या ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर 16 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं एक संख्या x है और एक संख्या आप लोगों का हो जाएगा x प्लस 3630। ठीक है, मतलब कि बड़ी संख्या ये हो जाएगी, छोटी संख्या ये हो जाएगी। जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो 3630 आएगा, और इनके बीच का अंतर भी 3630 ही है। ओके, अब
इसने कहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, मतलब कि छोटी संख्या क्या हो जाएगा आप लोगों का भाज्य। देखिए यहाँ पर जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर भाज्य दे रखा है, भाज्य क्या है, भाज्य यहाँ पर x+3, देखिए यहाँ पर x+3 6 3 0 है, और यहाँ पर किससे इसको डिवाइड करना है, तो x से भाजक से, तो यहाँ पर x हो जाएगा, और गुणे भागफल इसने क्या दे रखा है, भागफल दिया है 30। ठीक है, यहाँ पर देखिए भागफल और शेषफल क्रमशः 30, भागफल 30 है और शेषफल 5 है, तो भागफल 30 हो जाएगा और शेषफल 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का x+3630 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 30 इंटू x हो जाएगा 30x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 30x को इधर भेजेंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर x है, x को इधर भेजते हैं ना, तो यहाँ पर 3630 ही है, 5 को इधर भेजिए -5 हो जाएगा बराबर 30x, 30x, x को इधर भेजेंगे -x। ठीक है, और इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 3625, 3625, और यहाँ पर हो जाएगा ये 29x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 3625 बटे में यहाँ पर 29 हो जाएगा। अब 29 से जब कट करेंगे तो कितना आएगा, कट कर लेते हैं, 29 1 29 और एक 30 और 7 2, तो यहाँ पर 72 आ गया ना। तो 21 का टेबल हम लोग 3 बार पढ़ेंगे, 29 3 जा 9 3 27, 7 हाथ में 2, 3 दूना 6 7 8 हो जाएगा, मतलब कि ज्यादा हो जाएगा 72 से, तो यहाँ पर 2 ही बार जाएगा, तो 29 2 जा हो जाएगा, 2 9 जा 18, 8 हाथ में आया 1, 2 2 जा 4 1 5, 58 आया ना। तो यहाँ पर 72 लाना था लेकिन 58 आ रहा है, तो 72 से 58 से 72 कितना ज्यादा है, तो 12 से 8 जाएगा आप लोगों का हो जाएगा 4, और 6 से 5 जाएगा आप लोगों का 1 हो जाएगा, 14 ज्यादा है। तो यहाँ पर अब 145, यहाँ पर 5 के पास जाएगा ये 14, तो 145 आएगा। तो 29 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 145 आ जाए, तो पढ़ लेते हैं। तो 29 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 145 लाना है ना, तो 145 लाने के लिए हम लोग यहाँ पर 5 बार पढ़ते हैं ना। 5 9 45, देखिए यहाँ पर 5 9 45, 5 हाथ में है 4, 5 2 10 और 4 14, 145 आ गया ना। तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा, ये 2 बार में गया था, पहली बार में 1 बार में, फिर दूसरी बार में 2 बार में गया, उसके बाद से तीसरी बार में यहाँ पर 5 बार में गया, मतलब कि 125। x की वैल्यू जो आ गई वो 125 आ गई। अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, इतना हमने कर लिया। अब यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे, इसने कहा बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए, तो बड़ी संख्या आप लोगों का ये हो गया, x की वैल्यू कितनी आई है 125 आई है, 125 x की जगह पर रख लेंगे 3630, अब जोड़ लेंगे तो 0 5 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा कितना है 3, और 3 7 5 5। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्त, ये इस फार्मूले से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, शेषफल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये जो फार्मूला है दोस्त, इसको आप लोग जबान पे रट लीजिए। ठीक है, और दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन दोस्त बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों की यूपीएसआई के एग्जाम में। सो गाइस, ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है, जब आप 100 से 1000 तक की गिनती करते हो तो अंक 2 कितनी बार आता है। ये 16 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्त हम लोग इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है, इन पोजीशन पर 2 की काउंटिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, कि मतलब 100 से लेकर 1000 के बीच में कितनी बार 2 आएगा। पहले तो इकाई दहाई का देखेंगे, अगर इकाई दहाई का अगर देखेंगे तो 100 से लेकर 1000 के बीच में टोटल 100 से लेकर 199, फिर यहाँ पर 200 से लेकर 299, इस तरीके से करते हुए चलेंगे, तो यहाँ पर टोटल 9 बार हम लोग काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो 20 नवा आप लोगों का हो जाएगा 180। ठीक है, उसके बाद से सैकड़े वाले का देखेंगे, तो सैकड़े वाले का अगर देखेंगे तो यहाँ पर 200 से लेकर 299 तक, यहाँ पर टोटल आप लोगों का 100 बार आप लोगों का 2 आएगा सैकड़े के स्थान पे। तो 180 ये प्लस 100 ये, ठीक है, तो आप लोगों का कितना हो गया
280। तो ऑप्शन में आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है 280, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है 935 पर पावर 123 को 39 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 16 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर दिया है 935 का पावर है 123, इसको डिवाइड करना है 39 से। तो पूछा है डिवाइड करने के बाद शेषफल कितना होगा। तो 39 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक कम पड़ रहा है। ठीक है, अगर 936 होता 24 बार में ये चला जाता। ठीक है, तो यहाँ पर एक कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो रिमाइंडर होगा -1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर -1 बच जाएगा और यहाँ पर 39 आ जाएगा। -1 का पावर 123 कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर जो -1 है, -1 का पावर क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा ये, तो ये -1 हो जाएगा। ये ऊपर मतलब कि इससे क्या हो जाता है, ये ऐड हो जाता है, +39 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर +39 जब ये ऐड होगा तो यहाँ पर देखिए, तो +39 से 1 जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का +38। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है 15,245 फैक्टोरियल के अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तभी शून्यों की संख्या पता चलेगा। 15,245 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 0 लग जाएगा, 5 चौक को 20 हो जाएगा और 4 बचा 5 9 45 हो जाएगा। तो 3049। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 3049 यहाँ पर 30049 बार में ये 5 में से कटा है। अब 3049 को भी हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से 5 छक 30 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा। फिर 0 5 9 यहाँ पर 49 ना, 5 9 45 हो जाएगा और बचा 4। ठीक है, 5 9 45 इतनी बार जा रहा है। ठीक है, बाकी 4 यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, तो 609 बार गया, पूरी तरीके से 609 बार कटा। तो 609 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो 609 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 609 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से इसको जब कट करेंगे तो 5 का नंबर 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 का नंबर 5 ही होगा। और यहाँ पर 9 है तो 4 यहाँ पर भी बच गया, मतलब टोटल 121 बार में गया यहाँ पर। तो 121 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 बचा, 5 दूना 5 चौको 20 हो जाएगा, मतलब 24 बार में गया। तो 24 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 चौको 20 बार पे गया। अब 4 डिवाइड नहीं होगा 5 से, तो अब टोटल हम लोग टोटल कर लेंगे तो कितना आएगा, 9 9 18 1 19 19 4 23 23 और 4 हो जाएगा 27। 7 हाथ में आया 2 2 4 6 और 6 7 8 9 10, यहाँ पर 0 हाथ में आया 1। उसके बाद से 6 1 7 1 8। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3807। ठीक है, 3807 यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि शून्यों की संख्या जो होगी 3807 होगा, या तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सो गाइस ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जिन्हें 3 से विभाजित करने पर शेषफल 8 रहता है। ठीक है, 3 से विभाजित करने पर यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर है दोस्त। यहाँ पर जो मतलब कि हिंदी लैंग्वेज में जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है वो यहाँ पर 3 की जगह पर 8 रहना चाहिए और 8 की जगह पर 3 रहना चाहिए। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, ऊपर देखिए, फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 3, मतलब कि 3 शेषफल बचना चाहिए। व्हेन डिवाइडेड बाय 8, मतलब कि जब 8 से उसको डिवाइड किया जा रहा है, यहाँ पर 8 शेषफल बचा दे रहा है। ठीक है, हिंदी में देखिए 8 शेषफल रहता है, यहाँ पर दिया है जस्ट इसका उल्टा, 3 की जगह पर 8 कर दिया, 8 की जगह पर 3 कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जब बच्चा जो है सॉल्व करता है तो हिंदी को ही पढ़ के सॉल्व करेगा बेसिकली, क्योंकि यूपी बोर्ड से ज्यादातर पढ़े हुए लोग होते हैं, तो हिंदी में उनको ज्यादातर समझ में आता है। ठीक है, तो हिंदी को देखेगा, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने लगेगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेगा 2-3 मिनट ले लेगा और 2-3 मिनट के बाद यहाँ पर आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसका कम से कम 3-4 मिनट यहाँ पर लॉस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर यहाँ पर देख सकते हो, शेषफल कभी भी जिसे डिवाइड किया जाता है उससे ज्यादा नहीं बचेगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर अगर हिंदी वाला पढ़ने के बाद आप लोग इस इंग्लिश वाले लैंग्वेज में भी जो क्वेश्चन दिया है उसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वाला जो है थोड़ा ज्यादा सही रहता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों का जो समय है वो भी बचेगा और आप लोगों का क्वेश्चन भी सही आंसर आप लोग टिक करके आओगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 3 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 3 लिख लेते हैं हम लोग।
यहाँ पर पहला जो संख्या होगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। ठीक है, 100 होती है। तो अगर हम लोग 100 को यहाँ पर 8 से अगर डिवाइड कर रहे हैं, 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा देख लेते हैं। 8 एकन्नम 8 होगा, 2 बचा 20, 8 दूना 16, 16। ठीक है, 8 दूना 16 और यहाँ पर बच रहा है 4, 4 बच रहा है ना। तो 100 से थोड़ा हम आगे ही नंबर लेंगे। 8 दूना 16, 8 एकन्नम 8 हो गया, 2 बचा 20 हुआ, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, मतलब कि 104। 104 वो संख्या है जो कि 8 से पूरा पूरा कट जा रहा है। और इसमें हम लोग 3 और ऐड करेंगे, 3 और ऐड करेंगे, तब जाके यहाँ पर 3 रिमाइंडर के रूप में बचेगा। ठीक है, तो 104 और प्लस 103 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 107, मतलब कि सबसे छोटी संख्या यही हो जाएगी 107। अब यहीं पे हम लोग सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 999 होता है। इसको अगर हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना होगा, 8 के नंबर 8 बचा 1 और 19 हुआ, 8 दूना 16 हुआ, 17 18 19 3 हुआ, 3 39 हुआ। ठीक है, और 8 को 8 और 16 अतिरिक्त 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 हो जा रहा है ना, मतलब कि 8 पंजे 40 हम लोग नहीं, मतलब कि 1000 हो जाएगा, 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो 8 पंजे 40 तक नहीं जाना है हमको। ठीक है, तो 8 चौको 32 और जबकि है 39। ठीक है, तो 32 और 3 कितना होता है, 35। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को 995 लेना होगा, मतलब कि यहाँ पर 992 है। 992 पूरी तरीके से 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें 3 और ऐड करेंगे क्योंकि 3 रिमाइंडर भी लेना है ना, 3 रिमाइंडर भी लेना है, तो यहाँ पर दोस्त बचना चाहिए, तो यहाँ पर 2 में 3 ऐड करेंगे तो 900 कितना हो जाएगा, 900 यहाँ पर 95 हो जाएगा। तो 107 और 107 के बाद आप लोगों का हो जाएगा 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 8 का यहाँ पर अंतर होगा, तो 107 और 8 कितना होता है, 7 7 14 1 15, अगला संख्या 115 होगा। फिर लास्ट वाली जो संख्या होगी 995 होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व करवाए रहे हैं, इस वीडियो में हमने पहले भी सॉल्व करवाए हैं। तो अगर आप लोग तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पहले भी देख चुके हो तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली संख्या आप लोगों का सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की 107 हो जाएगी, जिसमें रिमाइंडर 8 से डिवाइड करने के बाद 3 बचेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 995 होगी, जिसको 8 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर भी 3 रिमाइंडर के रूप में बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बेसिकली n की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। ये एपी का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर देखिए डिफरेंस जो है 8 का ही आ रहा है पूरा। ठीक है, तो एपी का क्वेश्चन है तो n की वैल्यू हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ यहाँ पर टर्म जो होंगे उसको हम लोग देख लेंगे। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो अंतिम संख्या है, लास्ट वाला जो संख्या है उसको लिखेंगे, माइनस करेंगे फर्स्ट संख्या से 107, बटे कर देंगे डिफरेंस 8 का है और प्लस कर देंगे 1 से। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 995 से 107 जब जाएगा तो बचेगा आप लोगों का 888। ठीक है, 888 बचेगा 8 से, और यहाँ पर प्लस 1 और 8 से इसको कट कर लेंगे, 8 का नंबर 8, 8 का नंबर 8, 8 का नंबर 8, मतलब कि 111 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 112 हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब Sn की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ पर योगफल हम लोग फाइंड करेंगे, तो Sn इज इक्वल टू होता है आप लोगों का n/2 a प्लस l। ओके, a प्लस l, a क्या है प्रथम पद और l क्या है अंतिम पद। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 112 बटे 2, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 107 है, 107 प्लस यहाँ पर l की वैल्यू क्या है, 995 है, 995 है। तो यहाँ पर 112 को कट करेंगे यहाँ पर 2 से, तो यहाँ पर बचेगा 50 और 6, मतलब कि 56 बार में जाएगा ना, 56 बार में जाएगा। तो 56 गुणे 107 एक बार कर लेंगे, प्लस 56 गुणे 995 एक बार कर लेंगे, क्योंकि कोष्टक जब तोड़ेंगे तो 56 से दोनों में जो है वो गुणा होगा। ठीक है, तो 56 गुणे 107 जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 56 गुणे 107, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ 56 गुणे 107 अगर करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा 5992, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, प्लस इसके बाद से यहाँ पर 56 गुणे अगर 995 कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा 55720। ठीक है, 55720 आ जाएगा। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, इसको मैं ऐड कर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, इस संख्या को यहाँ पर लिख ले रहा हूँ तभी तो ऐड होगा, 5992। जब इसको ऐड करेंगे तो 0 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 2 कितना हो जाएगा, 11 एक हाथ में आया 1, 9 7 16, 16 1 17, ठीक है 17, 7 हाथ में आया 1, 5 5 10, 1 11 एक हाथ में आया 1, 5 1 6, मतलब कि 6 1 7 1 2। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ पर दिया है 1540 में गुणन खंडों की संख्या ज्ञात करनी है। 1540 में गुणन खंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर गुणन खंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोगों को 1540 का यहाँ पर लासा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये 1540 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले 2 से कट करेंगे, 2 सती 14 और यहाँ पर 2 सती 14 770 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और बचा 1 17, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। ठीक है, ये हो गया। फिर 5 से कट करेंगे, 5 5 31 5 7 35 और 36 37 38 3 5 7 35 7। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको 7 से कट करेंगे, 11 बार में जाएगा और फिर 11 से कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 का यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, उसके बाद से यहाँ पर गुणे 5 का सिंगल एक ही है पावर और गुणे 7 पर पावर एक ही है, गुणे 11 पर पावर एक ही है। ठीक है, तो सबके पावर में एक एक जोड़ देंगे। ठीक है, एक एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 और गुणे 1 पर यहाँ पर 5 पर पावर 1 है तो पावर पर 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, दूना 24, मतलब कि 24 यहाँ पर जो है गुणनखंडों की संख्या आ गई निकल के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। यहाँ पर दिया है इकाई स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 12,502 है ना, एक मिनट, यहाँ पर है 12,502। ठीक है, 12,502 है, इसका पावर है 149 का। तो इसके इकाई स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर डिजिट में देखिए यूनिट डिजिट पर 2 है, तो हमने बताया था 156, मतलब कि 1560 ये संख्याएं अगर आ रही हैं यूनिट डिजिट पे तो इसका कोई भी पावर हो तो यही संख्याएं उतर के आ जाएंगी। और जबकि यहाँ पर 9 का पावर हमने बताया था ऑड अगर है तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाता है 9 का पावर अगर ऑड है तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाता है 9 और 9 का पावर अगर इवन है तो यहाँ पर आके आ जाता है 1। ठीक है, यूनिट डिजिट पे। अगर वहीं पे हमने 4 की बात कही थी, 4 पर पावर अगर ऑड है, 4 पर पावर ऑड है तो 4 ही आ जाता है और 4 पर पावर अगर इवन है तो यहाँ पर 6 आ जाता है यूनिट डिजिट पे, ये हमने बताया था। और इसके अलावा जितने भी नंबर है अगर मतलब कि पावर के रूप में आ रहे हैं या यूनिट डिजिट पर आ रहे हैं तो उसका कोई भी पावर हो तो उस पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 4 तिहाई 12 और 2 आया और 29, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28 होता है ना। तो यहाँ पर 1 बच जा रहा है, तो मतलब कि 2 का पावर 1 होगा तो 2 का पावर कितना होता है? 1, मतलब 2 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर 2 आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 9 से विभाजित करने पर शेषफल 4 रहता हो। ठीक है, तो उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ये 9 से विभाजित करने पर शेषफल 4 रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्त आप लोग खुद से लगाइएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हमने इस वीडियो में सॉल्व करवाए नंबर सिस्टम के इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर क्या आता है, आंसर यहाँ पर दिया है 54,850। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 24 गुना है, यदि शेषफल 8 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का उस फार्मूले पे लगेगा जो हमने बताया था आप लोगों को, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मतलब कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है, मतलब कि भागफल का 12 गुना है भाजक। ठीक है, और शेषफल का 24 गुना है। शेषफल मान लेते हैं x है, शेषफल मान लेते हैं x है और ये भाजक कितना गुना है शेषफल का? शेषफल का है 24 गुना, मतलब कि ये 24x हो जाएगा। और यहाँ पर भागफल का कितना गुना है? तो 12 गुना, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x हो जाएगा तभी तो 12 गुना होगा, 12 गुना 24, तो ये गुणे हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर 24x गुणे 2x और प्लस x हो गया। यदि शेषफल 8 है, यहाँ पर शेषफल इसने दे रखा है, तो अगर 8 ये हो जा रहा है तो ये भाजक हो जाएगा। 24 गुना है तो 24 गुणे 8 कितना होता है? 24 गुणे 8 कितना होता है? 8 चौक 32, 2 हाथ में है 3 और 8 दूना 16, 3 19 हो जाएगा, 192। यहाँ पर 192 x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा और 192 x रहने दीजिए, यहाँ पर x नहीं मानते। अब x की वैल्यू यहाँ पर 8 दे ही रखा है तो यहाँ पर x मानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
x मानने की कोई जरूरत नहीं है। 8 का 24 गुना 192 होता है और 192 जो है भागफल का कितना है 12 गुना है। 12 गुना मतलब कि यहाँ पर अगर मैं 24 है तो 12 2 गुणे 12 किए थे तो ये आया था, मतलब कि इसको 12 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 192 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो भागफल होगा। 12 से डिवाइड कर लेते हैं तो 12 का नंबर 12 और यहाँ पर हो गया 7 बचा और 72 हुआ, 12 छक 72, ठीक है। 12 छक कितना होता है 12 पंजे 60 और 12 छक 72 होगा। तो यहाँ पर 16 बार में जा रहा है तो 16 यहाँ पर 16 हो जाएगा, मतलब कि ये भागफल 16 हो जाएगा और ये भाजक 192 और शेषफल 8 हो जाएगा, ठीक है। अब भाज्य हम लोग आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो भाज्य बराबर हो जाएगा 192 गुणे 16 कितना हो जाएगा 192 गुणे 16 करेंगे तो कितना आएगा 192 गुणे 16 कर लेते हैं तो यहाँ पर 6 दूना 12 दो हाथ में है 1 6 9 छक 54 सॉरी 6 नवा 9 छक 54 होगा 54 होगा तो 54 1 55 5 हाथ में आया 5 और यहाँ पर 6 का नम 6 6 5 11 हो जाएगा। उसके बाद से 1 से कट कर 1 से गुणा करेंगे 2 में 1 दूना 2 1 नवा 9 1 के नम 1 और आ जाएगा यहाँ पर 2 5 6 7 और 9 1 10 0 हाथ में आया 1 और यहाँ पर 1 1 2 1 3, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 3072 प्लस 8, ठीक है 3072 प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पर भाज्य बराबर जब 8 ऐड करेंगे तो 3080 आ जाएगा 3080 आ जाएगा। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, भाज्य कितना आ गया 3080। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, इसके पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है संख्या 1829 है का पावर 42 है कि इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर दोस्त इकाई का स्थान पूछा है तो 1 8 2 9 का पावर है 42 और यूनिट डिजिट पे है 9। तो हमने बताया था 9 का पावर अगर ऑड है तो 9 ही आप लोगों का इकाई स्थान पर आएगा और अगर 9 का पावर इवन है तो वहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा 1 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 का पावर क्या है 42 इवन नंबर है, इवन पावर है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का पावर 42 है और इसको अगर हम लोग 441 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्त जो शेषफल है वो क्या होगा। तो 21 का पावर 42, 21 को हम लोग 441 बनाएंगे तो 21 का पावर हम लोग स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा 21। 21 का गुणा 2 में करेंगे तो 21 दूना 42 वही बात हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त 441 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 441 का स्क्वायर 21 हो जाएगा और 441 से डिवाइड करना है तो ये जब डिवाइड करेंगे कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पर रिमाइंडर, मतलब कि 0 बच रहा है। 0 का पावर 21 अगर करेंगे तो ये 0 ही आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है जब एक संख्या को 7611 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 रहता है, जब उसी संख्या को 59 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्त जो शेषफल आ रहा है ना उसी को हम लोग 59 से डिवाइड कर देंगे और जो शेषफल बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो 91/59 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक ही बार जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो बचेगा वो कितना बचेगा तो यहाँ पर देख लेते हैं। 91 से 59 घटा लेते हैं, 11 से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, मतलब 32। यहाँ पर रिमाइंडर के रूप में 32 बच रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्त है क्वेश्चन नेक्स्ट है 22 66 44 से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए कि जिससे कि प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य हो जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए 3 तरह होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, 3 तरीके होते हैं। पहला तो आप लोग दोस्त क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर एरर है तो आप लोग हिंदी को तो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ एक नजर आप लोग इंग्लिश वाले पर भी, अगर आप लोगों को डाउट लगे यहाँ पर हिंदी को पढ़ते वक्त कि ये क्वेश्चन एरर है, इसमें कुछ गलती है, तुरंत आप लोग इंग्लिश को पढ़िए, ठीक है। तो ये जब पहले आप लोग एरर को पकड़ लोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में गलती नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज है कि मेथड से आप लोग सॉल्व करें।
जो फार्मूले हैं, जो ट्रिक हैं, उससे अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उससे सॉल्व होते हैं। अगर उससे सॉल्व करने में ज्यादा ही टाइम लगते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन से भी हम लोग चेक करके देख सकते हैं, ऑप्शन से भी चेक करके देख सकते हैं। इससे आसानी से यहाँ पर दोस्त आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो दोस्त ये तीन चीज ध्यान में रखिए, टाइम मैनेजमेंट और दूसरा एरर पहले ही आप लोग पकड़ लीजिए। क्वेश्चन को पढ़ के हिंदी लैंग्वेज को पढ़ने के बाद एक बार इंग्लिश को जरूर रीड करिए। उसके बाद से मेथड और ट्रिक से अगर आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है जल्दी से तो ठीक है, तो नहीं तो आप लोग ऑप्शन से भी एक बार चेक करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीन तरीके आप लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है, आप लोगों को इस पर प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए ताकि आप लोगों का जो गलती है एग्जाम हॉल में जो आप लोग गलती करते हो वो गलती ना करो। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है 22, 66, 44 से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर ऑप्शन से भी इस चीज को कर सकते हैं। अगर चार हम लोग घटा लें, चार मान लेते हैं, यहाँ पर चार है ना, चार ऑप्शन है, तो चार घटाते हैं तो 22, 66 और यहाँ पर 44 से 4 घटाएंगे तो 40 होगा। अब 16 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 16 से अगर पूरी तरीके से कट जाएगा तो ये आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 16 का नम 16 होता है, 16 का नम कितना होता है, 16 होता है। हाँ, तो 16 का नम 16 होता है। तो यहाँ पर देखिए 16 का नम क्या होता है, 16 होता है, 22 है तो 16 ही आया। ठीक है, एक ही बार गया तो 4 20 2 22 मतलब कि 2 6 बच रहा है। तो यहाँ पर रिमाइंडर तो 6 के साथ जुड़ जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, अब 66 को 16 से जब डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 16 दूना 32, 16 चौको 64, 16 चौको 64 होता है। तो 64 मतलब कि यहाँ पर 64 बार 64 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 और एक्स्ट्रा हो रहा है ना, 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये रिमाइंडर बच रहा है 2, तो ये 2 इसके साथ जुड़ जाएगा 26 मतलब कि ये 26 हो जाएगा। अब 26 को 16 से डिवाइड करो, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो एक ही बार में जाएगा 16। अब केवल 16 जा रहा है, 26 एक्स्ट्रा मतलब कितना एक्स्ट्रा है, तो 16 4 20 और 6 10 मतलब कि यहाँ पर 10 मतलब कि 10 4 के साथ जुड़ जाएगा तो 104 हो जाएगा। 104 को 16 से डिवाइड करो, तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौको 64, 16 पचे 80, 16 छक कितना होगा, 96 होगा। 16 छक 96 मतलब 96, अगर 16 सत्ते करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 16 छक 96 मतलब 96 से 104 कितना एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर 96 4 आप लोगों का हो जाएगा 100 और 4 8 मतलब कि 8 ज्यादा है। तो यहाँ पर 8 किसके साथ जुड़ जाएगा, 0 के साथ मतलब कि तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। अब 80 को 16 से डिवाइड करोगे, 16 पच्चे 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर कट जा रहा है। ठीक है, ये कितनी बार में, यहाँ पर 1 और 4 और 1 6 5 मतलब कि इतनी बार में ये पूरी तरीके से ये पूरा नंबर कट जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर हमने 4 घटाया था, तो इसका मतलब यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो आप लोग अगर यहाँ पर 4 लिखे रहते तो लास्ट में जाते जाते आप लोग 5 से जब काटे हो 16 पचे 80, तो यहाँ पर दोस्त 16 पचे 80 हुआ, यहाँ पर 84 रहता है ना, 4 रहता तो वो 84 होता, तो 16 पचे 80, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 ही बच रहा है, तो मतलब कि 4 घटाया जाना चाहिए इस नंबर से। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग पकड़ सकते थे। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या तो पहले नंबर से चेक करके नंबर को घटा के आप लोग चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया 880 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 880 लिखेंगे, 880 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 3 पचे 15 होगा, तो 15 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितनी बार में कितनी बार मतलब कि ये विभाज्य है। अगर 15 से जितनी बार विभाज्य होगा 3 और 5 से भी उतनी बार में ही विभाज्य होगा, तो देख लेते हैं। 15 का नम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75 और 15 छक 90 मतलब कि यहाँ पर 90 ज्यादा हो जा रहा है, तो 15 पचे 75 तक ही रहने देते हैं। 75 से 88 कितना एक्स्ट्रा है, तो 5 80 और 8 8 5 13 मतलब कि यहाँ पर 13 एक्स्ट्रा है, तो 13 जीरो के साथ जुड़ेगा तो 130 हो जाएगा। तो 130 को अगर हम लोग 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी बार में जाएगा, 15 का नम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75, 15 छक 90, 15 सत्ते 105, 15 वट्ठे 120 और 15 नवा करेंगे तो 135 हो जाएगा, तो ज्यादा 130 से हो जा रहा है ना, तो 15 वट्ठे केवल 120 ही रहने देते हैं। 120 से 30 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। ठीक है, तो ये 10 ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब कि 15 अठे कितना हो गया, 15 अठे तो 15 अठे कितना हो गया, 120 हो गया। मतलब कि टोटल कितनी बार में जा रहा है, तो 58 बार में जा रहा है।
ठीक है, तो पूरा पूरा कितनी बार कट रहा है, 58 बार कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है जब किसी संख्या को 17 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 6 रहता है। ठीक है, जब किसी संख्या को 17 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। जब उसी संख्या के वर्ग को 17 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्या होगा, 6 का वर्ग कर लेंगे सीधे, 6 का स्क्वायर बटे 17 कर लेंगे, 6 छक 36 हो जाएगा। 36 से 17 को डिवाइड करेंगे, हाँ सॉरी 36 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 दूना 34 होगा और एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, रिमाइंडर के रूप में यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 12, 15, 24, 30 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 9 रहता है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, पहले तो इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से पहले कट करेंगे, 2 पची 10, 2 छक 12, 2 सत्ती 14, यहाँ पर 15 ही ऐसे रहेंगे, यहाँ पर रहने देते हैं और इसको 12 दूना 24 और यहाँ पर 15 हो जाएगा। ओके, अब 2 से फिर से डिवाइड करेंगे 5 बार में और यहाँ पर 2 3 6 15, 2 छक 12 15। ठीक है, उसके बाद से अभी भी 2 से कटेगा तो 5 3 15 3 15। ठीक, और अब कितने से कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 5 एकन्नम 3 3 पचे 15 एकन्नम 3 5 15। ठीक है, यहाँ पर 5 से अब कटेगा, 5 एकन्नम 5 1 5 एकन्नम 5 1 5 एकन्नम 5 5 दिया 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, मतलब कि यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, 120 आ रहा है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो 120 का हम लोग गुणा करेंगे अलग अलग नंबरों में कि हम लोग 4 अंकों तक पहुंच जाएं। तो जब गुणा 9 से करेंगे तो 9 से करेंगे तो यहाँ पर 4 अंकों वाले संख्या तक हम लोग पहुंच जाएंगे। 9 0 0, 9 दूना 18, 8 हाथ में 1, 9 एकम 9 और 1 10, 1080, मतलब कि यहाँ पर 4 अंकों की संख्या हमको मिल गई। अगर इसके पहले 8 से गुणा कर किए होते तो 120 इससे घटाना पड़ता, तो जबकि यहाँ पर यहाँ पर 3 अंकों वाली संख्या आ जाती ना, 1000 से कम 3 अंकों वाली संख्या आ जाती। तो यहाँ पर हमको 4 अंकों वाली संख्या चाहिए, तो यहाँ पर 120 का 9 में गुणा करेंगे तभी यहाँ पर 1080 होगा। और जबकि यहाँ पर इसने बोला है शेषफल 9 रहता हो, विभाजित करने के बाद भी शेषफल 9 रहता हो, तो यहाँ पर +9 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1089 हो जाएगा। ये आप लोगों की सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की हो जाएगी, जिसे 10 12 15 24 30 से विभाजित अगर कर रहे हैं तो शेषफल 9 बचेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त, तो यहाँ पर दिया है 57 111 0 132 को 9 से अगर विभाजित कर रहे हैं तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्त हम लोग नंबर को लिख लेते हैं, पहले 57 111 0 132 बट्टे यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 से कट करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 5 है, 5 और 1 6, 5 1 6 7 8 और 1 9, मतलब कि ये सभी संख्याएं क्या है 9 से कट गई। उसके बाद से बचा क्या है अभी 7 और यहाँ पर 2, मतलब कि 7 और 2 मिलाएंगे तो 9 होगा, तो ये भी कट जाएगा। और बचा क्या 3, केवल 3 रिमाइंडर के रूप में बच रहा है। ठीक है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर शेषफल 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है ये रूट में यहाँ पर डेसिमल वाली नंबर है और सभी किसी ना किसी चीज का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर इसका रूट निकाल लेंगे। पहले तो डेसिमल को खत्म करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग डेसिमल को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद यहाँ पर भी, 2 डिजिट के बाद यहाँ पर भी, 2 डिजिट के बाद यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, इसको जब मैं खत्म करूंगा तो ये 1089 हो जाएगा, गुणे ये हो जाएगा 2116 और भागा ये हो जाएगा आप लोग का 529, सॉरी यहाँ पर 529 गुणे यहाँ पर 43 और 56 हो जाएगा। ठीक है, अब 1089 जो है, 1089 किसका जो है इसका जब रूट निकालेंगे 1089 का, तो यहाँ पर ये 35 होगा। ठीक है, 33 का स्क्वायर करेंगे तो 1089 होता है। ठीक है, और गुणे यहाँ पर 2116 किसका रूट है, तो ये 46 का रूट है, 46 का रूट है। भागा यहाँ पर 529 किसका रूट है, तो 23 का रूट है। ठीक है, गुणे 43 और 56 किसका रूट है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 66 का रूट है। तो आप लोग स्क्वायर और क्यूब वाले जितने भी यहाँ पर टेबल है उनको रट के जाइएगा, याद कर लीजिए, जिससे क्या होता है यहाँ पर टाइम थोड़ा कम लगता है। जैसे क्वेश्चन को देखते ही आप लोग किसी चीज का स्क्वायर निकालना है, किसी चीज का रूट निकालना है, किसी चीज का क्यूब निकालना है, किसी चीज का घन निकालना है। ठीक है, तो ये जल्दी से आप लोगों की जबान पे रटा हुआ होता है, तो आप लोग तुरंत नंबर देखते ही आप लोग के माइंड पर क्लिक करेगा और नंबर लिख लोगे। ठीक है,
तो यहाँ पर पहले हम लोग बोर्ड मास के रूल को अपनाएंगे। यहाँ पर 46 पहले भाग देंगे, तो 46 को भाग देंगे 23 से, तो यहाँ पर 2 बार में जाएगा, तो 33 दूना 66 हो जाएगा। अब गुणे 66, 66 गुणे 66 कितना होता है आप लोगों का? यहाँ पर 66 गुणे 66 हो जाएगा आप लोगों का 43 56। ठीक है, 43 56 हो जाएगा। हमने दो डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट को हटाया था, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट को लगा देंगे, मतलब कि यहाँ पर आप लोगों का 43.56 हो जाएगा। ये आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया है, साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि 3.5 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जा रही है, कितने वर्षों में अपने आप की 48 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त? तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं एक धनराशि है जो कि है 1, और ये हो जा रही है अपने आप की दुगनी, मतलब कि 2 हो जा रही है। कितना ब्याज बढ़ा, कितना ब्याज लगा? एक पर एक ब्याज लगा, तभी तो 2 हुआ, दुगना हुआ। ठीक है, तो कितने साल में हो रही? तो 3.5 वर्ष में हो रही है। अब वहीं पे अगर कितने वर्षों में ये अपने आप की 48 गुनी हो जाएगी, मतलब कि 1 है और ये 48 बन जाएगी, मतलब कि ब्याज इस पर कितने लगने वाली है? 47 लगने वाली है। अगर एक ब्याज लग रही है 3.5 वर्ष में, तो 47 ब्याज कितने वर्ष में लगेगी? तो 47 गुणे आप लोगों का 3.5 कर लोगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं 47 गुणे, यहाँ पर 3.5 कर लेंगे, तो गुणा कर लेते हैं, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 35, 5 छक 35, यहाँ पर 3 बचा, 7 त्रिक 21 और 5 चौक 20। अब देखिए 3 1 4, 2 2 4। ठीक है, यहाँ पर 44 का 4 यहाँ पर हो जाएगा, और 4 जो है वो हासिल के रूप में हो जाएगा। 4 तिहाई 12 और 4 कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, और एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, मतलब कि 16 4.5, 164.5। ठीक है, यहाँ पर इतना वर्ष लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये पूछा है इसने, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो संख्या यहाँ पर दिया है 12, 547 का पावर 151। ठीक है, तो इसके इकाई स्थान पर क्या आएगा? तो 156, मतलब कि 156 वाला यहाँ पर संख्या है नहीं, ना तो 1 है, ना तो 5 है, ना तो 6 है, ना ही 0 है, ना ही 9 है, ना ही 4 है, सीधे 7 दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो 7 दिया है, तो इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 12, सॉरी 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 बार में गया, 4 तिहाई 12 हो गया, और बचा 3, अभी 3 31 हो गया, 3 इसके पास आएगा तो 31 होगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे अब, तो 4 पंजे 20, 4 सिक्स 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 बटे 32 चला जाएगा ना, तो 4 सत्ते 28 ही जाएगा। तो 28, अब 28 से 31 कितना ज्यादा है? तो 29 30 1 31, मतलब कि 3 ज्यादा है, तो 7 का पावर 3 हो जाएगा। तो 7 का पावर 3 करेंगे तो 7 सत्ते 49, 49 का यूनिट डिजिट 9 होगा, और 9 का पावर 7, 9 का पावर अभी भी एक बाकी है, तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63, 9 सत्ते 63, देखिए 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63, मतलब कि यहाँ पर 63 आएगा ना। यहाँ पर 63 का यूनिट डिजिट यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? 7 गुणे 7 गुणे 7 करो, 7 सत्ते 49, 49 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, तो 49 का यूनिट डिजिट पर यहाँ पर 9, देखिए 9 का आप गुणा करेंगे 7 से। ठीक है, 9 सत्ते 63, 63 पे देखिए यहाँ पर 3 आया ना, तो ये 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इकाई स्थान पर ये अंक आएगा 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जिन्हें 5 से विभाजित करने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों की मैं ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मैंने करवा रखे हैं इस वीडियो में, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो गाइज ये आप लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है। जब 7n को 13 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ये भी आप लोगों का जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का कैसे लगेगा? इस फॉर्मूले पर, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस विशेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है, मतलब कि n को 13 से अगर विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल आप लोगों का 3 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भागफल नहीं दिया है। ठीक, तो भागफल को हम लोग मान लेते हैं क्या? x मान लेते हैं, और जब 7n को, मतलब कि शेषफल 3 बचता है, शेषफल 3 बचता है, जब 7n को, मतलब कि यहाँ पर 7n कर लेंगे तो यहाँ पर भी इसमें टोटल में क्या कर लेंगे? गुणा 7 कर लेंगे, गुणा 7 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर गुणे 7 कर लेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा 13
x प्लस में 3 गुणे में 7, ठीक है, ये आ गया। तो आप लोग देख लीजिए इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हो। 13x 7 त्रिक 21 प्लस में 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 13x और 21 को लिख सकते हो आप लोग 13 से डिवाइड करना है ना, 13 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर 13 लिख सकते हो। 13 प्लस कितना लिख सकते हो 8 लिख सकते हो। 13 8 कितना होता है 21 होता है। तो अब 13 से डिवाइड कर लो, 13 से ये तो कट ही रहा है और बाकी 21 आ रहा है तो 21 भी यहाँ पर 13 से 21 में 13 कट जाएगा, बाकी बचा क्या 8 बच जाएगा। तो 8 ही आप लोगों का शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो नंबर सिस्टम से आए हुए कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के यूपीएसआई 2021 के एग्जाम में, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में, वो सभी क्वेश्चन हमने करवाए आप लोगों को। तो अभी मैंने ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें मैंने इतने क्वेश्चन करवाए इस एक पार्ट में, और अगले पार्ट में जो मैं करवाऊंगा, अगले जितने भी शिफ्ट थे आप लोगों के 24-25 शिफ्ट और बचे हैं उसमें जितने भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए थे उसको भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। मतलब कि हर एक टॉपिक के आप लोगों को 2-2 पार्ट मिलेंगे जिसमें मैं हर टॉपिक को से आए हुए क्वेश्चन को, मतलब कि इन 52 या 54 शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन आए थे अलग अलग टॉपिक से, उन सभी क्वेश्चनों को आप लोग टॉपिक वाइज सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को ये पता रहे कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों की यूपीएसआई के एग्जाम में। प्रीवियस ईयर पेपर से ही आप लोगों को ये पता चल पाएगा, ठीक है, तभी आप लोग जो 2025 में आने वाला एग्जाम है यूपीएसआई का, उसमें आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग जितना मॉक टेस्ट दे पा रहे हो उतना दीजिए, जितना आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा पा रहे हो उतना करिए, और जितना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो उतना क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, जिससे आप लोगों का एक स्पीड, आप लोगों का एक रिदम बनेगा और आप लोग एग्जाम हॉल में गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 60 या 65 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाए, और बचे जो क्वेश्चन है आप लोगों के आधे क्वेश्चन, मतलब कि 24 या 25 शिफ्ट के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी उसको मैं अगले पार्ट में लेकर आऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्त आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में, तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।